हमने 35-40 दिन लगा के एक लड़का खड़ा किया और आपने जे उसको पूछ सवाल करने का भी हक नहीं है कि वो उसने नदी में फेंका है या शेर को खिला दिया है। क्या किया आपने मेरे बच्चे के साथ? उन सारे दिनों में पहले दिन टूटी थी और उस दिन मैंने मीडिया पे राब्ता किया था। तो मेरा बेटा लवारसों के कब्रिस्तान में दफन था। मैं आपको बताऊं, मैंने कोई सलात हाजत नहीं छोड़ी कि कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने, ठीक है उसका वक्त लिखा था, अल्लाह मियाँ ने उसको मुझे कब्र से निकाल के दिया कि ले तूने दुआ की थी। I've seen the body myself. सरद खान ने मुझे मना किया था, साहब ने भी, उनके बेटे ने, कि आप ना देखें आपको तकलीफ होगी। मैंने कहा मेरी औलाद है, मैंने पैदा किया, 23 साल बड़ा किया है, कैसे मैं ना देखूं। ठीक है उसका वक्त लिखा था, मैं अल्लाह की रजा में राजी। ये तकलीफ 1 महीने बाद मैंने कैसे, आप लोग बूढ़े हो गए होंगे ऐसे 1 महीने में? नहीं हो गए। अरमगान का जब हमने नाम लिया तो एसएचओ ने कहा पहले ये चेक कर ले उसका बाप क्या करता है, गले ही पड़ जाए, मामला गले ही पड़ जाए। My God, you heard that. ये हर्ट है। आप कैसे कोप करेंगे इस लॉस से? नहीं करना है कोप, मुझे कोप करना ही नहीं है। क्यों कोप करूं? I want to live with that. पिछले 1 महीने से मुस्तफ़ा आमिर केस के बारे में हर कोई बात कर रहा है। रफ्तार ने इन पर्टिकुलर इस केस पे कोई बात नहीं की। हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि भाई आप मुस्तफ़ा आमिर केस पे बात करें। फिर जब मैं कहीं बाहर भी निकल रहा था, लोग मुझसे मिल रहे थे, तो हर कोई कह रहा था फरहान भाई मुस्तफ़ा आमिर केस पे बात करें, मुस्तफ़ा आमिर केस पे बात करें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा था मैं इस केस पे क्या बात करूं, क्योंकि मैं इस केस को एक क्राइम स्टोरी के तौर पे, एक सिंपल क्राइम स्टोरी के तौर पे नहीं देख रहा था। मेरे लिए बहुत ट्रैजिक था। कुछ चीज़ें, हम लोग इतने डिसेंसिटाइज्ड हो गए हैं हमारे मुआशरे में, 1 अफराद हलाक, 2 अफराद हलाक। इट वाज़ वेरी ट्रैजिक फॉर मी पूरा केस। तो मुझ में एक तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी और दूसरा मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि अगर इस मौजू पे बात की जाए तो कैसे की जाए। तो खैर फाइनली थोड़ी सी करेज जमा करके हमने इनवाइट किया है मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को, आमिर भाई को और वजीहा को रफ्तार के स्टूडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर कोई ऐसी बात कर सकें जिससे इन पेरेंट्स का जो दुख है और जो गम है उसमें हम कोई इजाफ़ा ना करें, और बाकी जो लाखों करोड़ों वालिदैन और लोग देख रहे हैं उनको इनकी बात सुन के कोई फ़ायदा हो, इनके इस गम का, इस तकलीफ़ का जिससे ये गुज़रे हैं, ये इससे कुछ और लोगों को किसी गम, किसी तकलीफ़ से बचाया जा सके। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। मेरे पास कोई सवाल है ही नहीं, सच्ची बात है। मैं पिछले काफ़ी देर से सोच रहा था कि आपसे क्या बात करूँगा। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जिस जगह से शुरू करना चाहें आप शुरू कीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा आपका, रफ्तार का, कि हमारी आवाज़ नाजरीन तक पहुँचेगी। और शायद बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनको जिनको काफ़ी कुछ अवेयरनेस होगी कि जिस तकलीफ़ से हम गुजरे। इट्स अ स्ट्रगल। तब एक आपका बच्चा मिस होता है, ठीक है, माँ फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक अपने बच्चों की ना सेट रूटीन का पता होता है, जिसमें से थोड़ी सी भी चीज़ ऊपर नीचे हो तो आप फिगर आउट कर लेते हैं कि कुछ है। जैसे जब मुस्तफ़ा निकला वो नाइट सूट में निकला था, ठीक है, उसने नाइट सूट का पजामा पहना हुआ था और हुडी, जनवरी सर्दियाँ थी, शाम पर अपनी हुडी पहनी हुई थी, नहा के नहीं गया था, शावर लेके नहीं गया था। तो दैट मीन्स कि ये कोई 5-10 मिनट का एक राउंड मारने निकला है, मेरे सामने बिल्कुल निकला। शाम को अपनी रूटीन की स्नैकिंग करके मेरे सामने निकला बिल्कुल। मुझे इतना भी पता है कि मैं जब मैं मुस्तफ़ा के बारे में बता रही थी तो मैंने उनको ये तक बताया कि वो जिससे बात कर रहा था वो आप करके बात कर रहा था। मतलब आई वॉज सो, मैं इतना मेरा गौर था मुस्तफ़ा पे। मुस्तफ़ा निकला 6:40 पे, जैसे ही लेफ्ट, मैंने कहा आधे घंटे में आ जाएगा जैसे।
तो आया नहीं। 7:55 पे मैंने उसको फ़ोन किया, 7:55, 6:40 ही लेफ्ट, 7:55 आई कॉल्ड, फ़ोन बंद। मुज्तबा मेरा छोटा बेटा है, उसको मैंने कॉल किया, भाई से बात हुई है? उसने कहा भाई से मेरी बात हुई थी, 7:10 पे बात हुई थी, एंड ही हैड कंपनी, उसके साथ थे लोग, एक से दो थे। मैंने कहा ठीक है। मैंने 5-10 मिनट वेट किया, फिर 7:55 पे तो फ़ोन नहीं मिला, मतलब लाइक काफ़ी एक टाइम हो जाता है, 1 घंटे का टाइम हो गया ना। मैंने फिर इसके क्लोज फ्रेंड्स को 1-2 को कॉल किया, उन्होंने कहा आंटी हम भी फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन नहीं मिल रहा, शाम हो गई है, ट्रैक पे जाने का टाइम है, राउंड मारने का टाइम है, जो जिस तरह से होता है। 9:30 वी वर श्योर कि कुछ हो गया है, कोई गड़बड़ है, मुस्तफ़ा नहीं है। सबको कॉल, सब आए दोस्त, ठीक है, मुस्तफ़ा का फ़ोन, कोई फ़ोन ना लगे, उसका वो नोकिया फ़ोन भी नहीं मिल रहा था और उसका आईफ़ोन भी नहीं मिल रहा था, जो स्मार्टफ़ोन जो उसका था। 12 बजे हम रोडों पे निकल गए थे, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, गाड़ी के एक्सीडेंट्स के लिए। 3 बजे हम गए, पहले स्टेशन गए कि आप एक कंप्लेन लिख लीजिए। उन्होंने वो कंप्लेन वर्बली ली, मुझे नहीं पता था कि कोई रोज़ नामचे में नाम लिखाना होता है, दिस इज़ नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर एनीवन। खैर उन्होंने वर्बली ली, हम लिखा के आ गए, हम समझे कोई वायरलेस होगा कुछ। लड़के लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा, लड़कों ने, सब ने कहा कि आप घर जाएं। हम घर आ गए और वो नॉर्थ नाज़िमाबाद के हॉस्पिटल्स, क्योंकि शारा फैसल से जो चीज़ कनेक्ट होती है, 12 बजे फिर हम गए दिन के, कंप्लेन दोबारा लिखा। मतलब अब तो आप श्योर हो गई अब हैं तो कि हो गड़बड़ गया, है, कि क्योंकि गड़बड़ है। देखिए बड़ी बहुत बदमाश होगा मेरा बेटा, जिस तरह से मीडिया पे चल रहा है कि बहुत बहुत बुरी आदत। मेरे बेटे ने कभी 10 मिनट या 15 मिनट, उसको पता है अगर मैंने माँ को रिप्लाई नहीं किया ना, तो शायद मेरे लिए घर का दरवाज़ा लॉक होगा। ऐसा है हमारे घर में, ये बहुत है कि आप चलो लेट आ जाओ, मुझे बताओ। जवाब दो, मैसेज, मतलब सो एंड सो इतनी प्रैक्टिस है कि अगर कभी इनका 5-7 मिनट उस पर बैटरी रह जाए ना, दोस्त के फ़ोन से कहेंगे कि बैटरी नीड कम है, अगर फ़ोन ना मिले तो घबराना नहीं, या इस नंबर पे फ़ोन कर लेना। मतलब आई ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने रिप्लाई ना किया, हिज फोन वाज ऑलवेज ऑन। ये उस दिन हुआ है बहुत स्ट्रेंज चीज कि उसका फोन बंद हुआ। हम लोगों के एक दफ़ा जानने वालों में इसी तरह का कुछ हुआ था। तो जो एक कोहराम मचता है कि जब अपना आपका कोई बच्चा या कोई रिश्तेदार आगे पीछे हो जाए, अनट्रेसेबल हो जाए, क्योंकि वसवसे उठने लग जाते हैं, हर तरह की बातें आ रही होती हैं। आप लेकिन यू सीम लाइक कि आपके अंदर एक बहुत, यू वर ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर हिम, यस, यू वर ऑलवेज Yes. वेरी, यू हैड योर आइज ऑन हिम। आप Yes. देख रही हैं, अच्छा नहीं यार, क्योंकि ठीक है 1.25 घंटा हो गया तो कोई इतनी देर भी नहीं हुई थी, लेकिन आपने फौरन, बिकॉज ही वॉज इन नाइट शूट, ही डजंट गो लॉन्ग इन द नाइट शूट। एक होता है ना रात शाम की प्रैक्टिस होती है, नहा धो के। आपने कहा यही कि देर क्यों हो गई। हाँ, ये मतलब हाउ टफ वाज इट फॉर यू पर्सनली, आपके लिए कितना मुश्किल था इस किस्म की एंग्शियस स्टेट में रहना। अब यकीन करें, मैं मी एंड माय हस्बैंड, हम 6 जनवरी से जाग रहे हैं। लग रहा मैं आप लोगों को देख के मुझे, हम सोए नहीं है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा था। आप यकीन करेंगे, जो मैंने नॉमिनेशंस की थी 8 तारीख को, 8 फरवरी को नाम दिए थे कि हमें शक है मुस्तफ़ा गुम लापता नहीं है, मुस्तफ़ा को कोई गायब करा लिया कुछ गया हुआ है ये जी। वरना तावान की कॉल आ जाती ना, 2-3 दिन में आ जाती। ठीक हम है, अभी भी डाइनिंग टेबल को देखता हूँ ना मैं, कहाँ तो डाइनिंग टेबल तो मुझे तकलीफ होती है। मेरा बेटा नहीं। आमिर अफ्तारी की टेबल पे नहीं आते फर्स्ट रमजान। फर्स्ट रमजान। मैं जो चीज़ आपका, जब मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये किस लेवल की नाअहली थी। देखिए आपका मुस्तफ़ा को तो अल्लाह के पास चला गया था वो उसी दिन, लेकिन ये जो 1 महीने आप लोग 31 दिन, जैसे आपने मुझे बताया, आप लोग कंप्लीट डार्कनेस में जो रहे, मतलब किस सतह की इनसेंसिटिविटी आपको फेस करनी पड़ी। जी, मुस्तफ़ा में मस्ती बहुत थी ना,
उसकी गाड़ी में उसने नंबर प्लेट उतारी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से हर कोई कह रहा है एनसीपी कार, नहीं, इट्स नॉट एन एनसीपी कार। वो डिफेंस में ही चलाता था, वो डिफेंस उसको थ्रिल का वो होगा सही। हाँ, जेट ब्लैक शीशे गाड़ी के किए थे, बहुत बच्चों ने किए हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिफेंस से बाहर गाड़ी नहीं जाती थी। नहीं जाती भी थी तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, अगर जाती भी थी बट उसकी बड़ी एक अजीब सी रूटीन थी, अगर डिफेंस से बाहर गाड़ी जानी है ना, तो मेरे मुलाजिम ने पाने और वो जो जो नट्स है ना, वो सामने पानी की टैंकी के ऊपर ही रखा था कि भैया आएगा एकदम से बोलेगा कि नंबर प्लेट लगा दो, मैंने डिफेंस से बाहर जाना है, तो कि चीजें तैयार होती थी, तो वो डिफेंस से बाहर क्या ताल्लुक है मुझे किसी से नंबर प्लेट लगाता था नहीं लगाता था इस चीज का, क्योंकि इन्होंने यही कहा। आई एम सो सैड कि आपको इस तरह की बातों का जवाब देना पड़ा, जस्टिफाई करना मुझे, आपको पता है मैं अभी तक कर रही हूँ, क्योंकि so फर्स्ट पॉइंट पे आपकी गाड़ी में ट्रैकर नहीं है, हाँ नहीं है ट्रैकर, पुरानी गाड़ी थी, 2000 कौन से ईयर की है हमें, 2004 2005 की गाड़ी है, ठीक है, हाँ मार्क एक्स जरूर है लेकिन 2005 की गाड़ी है, नहीं है ट्रैकर, कोई बात नहीं, ठीक है। मोबाइल गाड़ी उसने खुद ली थी, आपने दिलाई थी उसको? हमने दिलाई, आपने दिलाई, सही। नॉन पीटीए फोन है, वही नॉन पीटीए के फोन के साथ जैज डिवाइस है, ये सब सभी करते हैं बच्चे आजकल। सपोजिटली आप कह रहे इतना बड़ा ड्रग डीलर था, तो पीटीए दे देता, तो पीटीए करनी अफोर्ड कर सकता था, मैंने खुद किस्तों पे अपना पीटीए करवाया फोन, मतलब एक फोन ले लिया, उसके बाद भी वेट, नोकिया फोन तो था ना उसके पास सिम। देखिए अब वो दुनिया में नहीं है, तो अभी भी उसकी स्किन को वो स्क्रैच कर रहे हैं कि गीलर था, ये माफिया था। आप ये नहीं देख रहे कॉज ऑफ मर्डर जो था, मर्डर क्यों हुआ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, यहाँ पे एक विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर है कि जो मरा हुआ है उसी को मारो, जो गिरा हुआ है उसी को गिराओ। दिस इज अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। हम लोग ताकतवरों के सामने बात करने में घबराते हैं ज़रा, तो जो दबा हुआ होता है उसी को करो। और दूसरा, हम लोगों को फतवे देने का भी बहुत शौक है, पेरेंटिंग कोच बना हुआ है हर कोई। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि अगर आज कोई भी, आज इस दौर में स्पेशली, वैसे हमेशा से, लेकिन कोई भी पेरेंट जो आजकल पिछले 10-15 साल में जितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हुआ है दुनिया में, कोई पेरेंट अगर वो समझता है कि जी आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई किड्स, आप डिल्यूजन में हैं, आपको पता नहीं है, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता। और जब आप किसी और के बारे में ये कह रहे हैं, इसका मतलब है आपको अपनी सूरत हाल का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि आप कितने कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो एक बहुत ही कमिल्मी की बात है, या तो कमिल्मी है, या डिल्यूजन है, या डिनायल है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, ये किसी और के साथ हो गया। ये प्रॉब्लम है ना। ये आपको मैं तो, वो जो आपने फिर अगले दिन 12 बज गए, अब आपको तो कंफर्म हो गया ना गड़बड़ हो गई, हमने दोबारा कंप्लेंट, पुलिस के पास, अब हम भी मेड इट श्योर कि हम उनसे रिटर्न में लें, रिटर्न स्लिप ली। आमिर ने कहा कि सीपीएलसी जाना है, मेरा हमने सीपीएलसी में इन्फॉर्म किया, रात को 2.5 घंटे, हाँ जी, ठीक है, 2.5 घंटे में बैठी हूँ पुलिस स्टेशन, ठीक है, कि मेरी एफआईआर लिखी जाए। 24 घंटे हो गए भाई जी, 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे की मैं बैठी हूँ, वो भी सिफारिश पे, वो भी मैंने नहीं सिफारिश की, कहीं से आई, सीपीएलसी वगैरह को इन्फॉर्म किया कि एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। फिर देन वी केम विद द सोर्स, एफआईआर, अच्छा चले ठीक है, मैंने कहा चलो एफआईआर है, कोई वायलेंस होगा, कहीं कुछ होगा, ठीक है। आपको पता है डीएचए की, आप मुझे पता है सर्विलेंस जो है वो सिर्फ 2 वीक्स बैकअप होता है, 2 वीक्स के बाद वो रीसेट हो जाता है। जी, अब हम इंतजार करें पुलिस कोई काम करे ना, हम दूसरे तीसरे 2 दिन के बाद वी वेंट। आप लोग घर पे कर क्या रहे हैं? आप लोग का इस वक्त आप लोग सोच क्या रहे हैं? सिम निकलवाई मुस्तफा की, ये सब आप कर रहे हैं? मैं सिम निकलवाई मुस्तफा की, हम क्योंकि वालिद साहब के नाम पे थी, उसका व्हाट्सएप रिकवर किया, उसका हमने इंस्टाग्राम रिकवर किया, उसका स्नैपचैट रिकवर किया, क्योंकि वो लैपटॉप से हो जाता है उसका। ये सब आप कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ। और कोई आपसे पूछ नहीं रहा बाहर पुलिस नहीं, उन्हें देखें होता ही है कि जिस वक्त आपकी, देखें एक तो बच्चा गायब और गाड़ी गायब, आपको चाहिए था 15 के ऊपर गाड़ी की तो कॉल करेंगे यार, गाड़ी किसी ने आते जाते देखी है, एग्जिट एंट्री, कोई कंप्लेन, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं गई, कोई ट्रैवल नहीं की। मतलब अब आपको चाहिए था कि आप अब
उनका जो SIU है, जब हम ये CPLC के अंदर भी धक्के खाए, जब CPLC में लेकर जमा हो गया, सारा कुछ हो गया, उन्होंने अब इस बात को टाइम गुजरता चला जा रहा है। एक दिन हमारे लिए क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे आमिर भाई, क्या कह रहे थे? सेल्फ हाइडिंग, घूमने गया है, लड़के तो नहीं गया आपका बच्चा, मतलब समझ रहे आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ। देखिए, उनको चाहिए था कि जिस वक्त गाड़ी गायब हुई है आप उसी वक्त गाड़ी घर से मार्किंग शुरू करते, आप DHA की सेफ सिटी की मार्किंग शुरू करते, आप मार्किंग शुरू करते तो शायद हमें गाड़ी का पता। और वो DHA ही किया, दूसरा लड़का भी DHA में था वो जी, वो भी DHA फिर तो कोई मसला ही नहीं था। ठीक है, जियो फेंसिंग एक चीज होती है। हाँ मतलब ये तो कोई मसला ही नहीं है, आधे घंटे में पता चल जाए। ये काम नहीं किया आपने। 15 से 20 दिन गुजर रहे हैं, अब टाइम गुजर रहा है। मैं फिर इनके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, उनका जो SSP है उनके पास गया। अब वो तो एक मतलब, हाँ जी, हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं अब आपका, इंशाल्लाह अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ आएगी। वो भी व्हाट्सएप ग्रुप खत्म, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखें, मतलब नाअहली का ये सबूत था कि उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मतलब कोई जब दरक्षा गए आमिर, वो जो एक वो दिखा देते थे कि ये डिफरेंट थानों में जा रहा है, डिफरेंट जेलों में जा रहा है, या डिफरेंट हॉस्पिटल भी वो एक लेटर काम कर रहे हैं। हम 2 दिन के बाद गए, वो लेटर्स वहीं पड़े। और वजिया, आप लोग इस मुआशरे के 1% में से हैं जी, आप लोगों के ताल्लुकात भी हैं जी, वसाइल भी हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं जी, और आपके साथ हो रहा ही है जी। जिनको अकल शऊर है हर बात की, मैं CDR निकलवाऊं, आखिरी पेज ना आए उसमें। This is the strangest thing that happened with everyone. पहले हमने CDR आखिरी 8:50 सुबह में, 8:50 के बाद सुबह AM के बाद CDR नहीं आ रहा, 12 घंटे बाकी हैं आगे, उसके बाद CDR ही नहीं आ रहा, पेज ही नहीं आ रहा। मतलब तो ये क्यों हो रहा था? ये जब मैं खुद निकलवा रही थी। आपको मतलब इसकी कोई रीजन नहीं समझ में आ रही। उसके बाद जब हमने दोबारा निकलवाने को बोला तो उधर से निकालने की जी सख्ती हो गई है और नहीं निकाल सकते। ठीक है, Then it has to be done through a proper channel। ठीक है, ये हुआ। पुलिस को हम कुछ कहें, वो कहे जी नॉन पीटी। मैंने कहा भाई, जो जैज डिवाइस है वो तो एलियन नहीं चलाता है, उसको ट्रेस कर लो। उसी तरह जिस तरह सिम का आता है, सिम पे चलती है, आता है, सिम पे चलती है वो जी। नहीं, उनको अकल शौरी, they didn't wanted to do it। अली हसन को हमने नॉमिनेट अरमगान को किया। मैंने कहा मुझे आपने कैसे नॉमिनेट कर दिया उसको? जी, सारे दोस्तों ने आए और उन्होंने मुझे कहा ठीक है, और कि ये गया है, ये गया नहीं है, इसकी लड़ाइयाँ चल रही थी। एंड ही इज द टाइप ऑफ अ पर्सन जो बहुत वायलेंट है, जो उठा लेता है, लोग गायब कर लेता है। मतलब ये डिफेंस में मशहूर है, खतरनाक लड़का है। मतलब सबको पता है कि सबने, तो हमने उसको भी नॉमिनेट किया। अच्छा, आपने बहुत सारे जिन भी शक था सबको नॉमिनेट, 3-4 को नॉमिनेट किया। ठीक है, उसमें एक लड़की को भी हमने इसलिए नॉमिनेट किया था क्योंकि 14 तारीख को उसने एक मैसेज उसको किसी मुस्तफ़ा के क्लोज फ्रेंड को मैसेज किया था कि मुस्तफ़ा इज डेड, 14 जनवरी का। अच्छा, अब 14 जनवरी को भी पुलिस ने सीरियस नहीं लिया आपको? मैं उनको कहूँ कि जी प्लीज आप इस लड़की से पूछें, इसको लड़की को तफ्तीश में शामिल करें, कुछ बात है। हमने उनको फोन किया है, वो कह रहे हैं हम जब फारिग हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे। मतलब आपकी पुलिस इस तरह रिएक्ट कर रही थी जब हमारे लिए वो सस्पेक्ट है, तो आपको तो एकदम से इमीडिएट एक्शन करना चाहिए। आमिर भाई, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतनी सारी चीजें रेड फ्लैग्स आ रहे हैं और वो अभी तक समझ रहे हैं कि वो नाराज हो गया है? जी, सेल्फ हाइडिंग। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपके SSP अली रजा साहब थे ना, अली हसन सॉरी, तो आई डोंट नो, मुझे मीडिया के ऊपर या आपके इस चैनल पे कहनी चाहिए, बात नहीं कहनी चाहिए, ये सारों को सपोर्ट थी अरमगान की, क्योंकि नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर केस, लेकिन जनरली ये लोग जानते हैं। इस केस का नहीं पता होगा। खैबानी मोमेंट पे एक लड़का रहा है डिफेंस में, जिसने रिमोट कंट्रोल गेट लगाया हुआ है। वो रिमोट कंट्रोल गेट आपके सिर्फ मोबाइल फोन से खुल सकता है, जो कि जिसका पासवर्ड भी उसके पास है। वंस यू एंटर द हाउस यू कैन नॉट कम आउट ऑन योर ओन। ठीक है, जेल में अंदर सारे लॉक सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो कॉलर सेंटर बना हुआ है, अंदर सारी वो वायर्स लगी हुई हैं, उस वायर्स से आप DHA, हाँ जी, और DHA सपोजिटली उसकी कंप्लेन आगे नेबर्स बहुत अरसे से कर रहे थे, नेबर्स कर रहे थे,
लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा था। ये स्टोरी तो फिर ये है ना मेरे भाई, स्टोरी तो ये है जी, इनकी ये कोई यही कंप्लेन नहीं बात कर जब रहा था। मैं मुस्तफ़ा की खबर आने के बाद जब मैं चीखी हूँ, जब मैंने अली हसन सब पुलिस वालों के नाम लिए हैं, तो मैंने फिर लिए हैं बिकॉज आई लॉस्ट व्हाट आई हैड। आपका आपके फिर क्या क्या बच रह गया? गया जब आपने कुछ किया ही नहीं? ठीक है, आप लोग इंतजार कर रहे थे कुछ होने का। वो देखे 6 तारीख का मेरा बच्चा। ये गाड़ी पकड़ सकते थे, जी। ये गाड़ी ख्याबान मोमिन पर गई थी तो उनको डीएचए का पूरा एक ट्रैक कर सकते थे ये, ठीक है। अगर ये अपनी सीट से उठ के सीपीएलसी पे बैठे होते तो यार हमें ये बच्चा चाहिए, जल्दी करो जो करना है। हमारे साथ एवीसीसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बाकायदा एवीसीसी ने अपने सारे जो बंदे थे उनको उनको नॉमिनेट किया कि आप जाएं यहाँ जाकर आपने ये डाटा लेना है सारा। अब वो भी बेचारे कब ले रहे हैं डाटा, जब 25 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, जब एवरीथिंग इज डैमेज इज डन। हाँ, डैमेज इज डन। डैमेज इज डन। ये काम तो होता है अगले 2 दिन के अंदर, 3 दिन में ये सारी चीजें। सो ये जो 30 दिन है इसमें सारी तफ्तीशी अफसर बने हुए हैं आप दोनों, आप दोनों। जी। गवर्नर साहब ने भी कुछ नहीं किया। मैं एआईजी ऑफिस गया हूँ, एआईजी ऑफिस में एसएसपी को बुलाया जाता है, वहाँ मीटिंग हो रही है, सो कॉल्ड हमने कहा एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी हमारी। तो मैं शायद 4 मिनट एआईजी साहब ने लिए उनसे। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि हाँ सर, वो ये देखें तस्वीर दिखाई कि ये काले शीशों वाली गाड़ी है, हैंडीकैप्ड केस है, ये काले शीशों वाली गाड़ी है। हैंडीकैप्ड केस है। हैंडीकैप्ड केस ऐसे है कि नॉन पीटीएफ फोन है और विदाउट नंबर प्लेट, काले शीशों वाली गाड़ी है। इट्स अ हैंडीकैप केस। इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दिस केस। वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विद इट। मतलब काले शीशे वाली गाड़ी है जी, और देखें इसमें 4 बंदे खड़े हैं। मुसीबत हो गई काले शीशे, मतलब काले शीशे मतलब सुने एटम नहीं, बम है, मतलब 4 आदमी भी खड़े अलकायदा हैं। टेररिस्ट और ये हो गए। एटम बम जो है आप ये बलूचिस्तान सुने, के जाके फटा ये है। सुने, ये 4 आदमी खड़े हुए हैं। ये 4 आदमी उनको किसने बताया कि 4 आदमी सीपीएलसी वालों ने जो इन्वेस्टिगेट किया था, तो उन्होंने एआईजी ऑफिस जाने से पहले उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली कि यार हमें बताओ क्या क्या हुआ है। हाँ। उन्होंने कहा जी कोई 4 बंदे भी खड़े हुए थे। मैंने कहा जी 4 बंदे आपको कहाँ से नजर आ गए? तो उनके पास कोई गेटअप कुछ भी नहीं था। आपको इवेंचुअली कब लगा? देखिए, माँ का एक सेंस होता है, और आप जितना ज्यादा अपने बच्चों के बारे में, मुझे लग रहा है आप फिनिकी हैं, मतलब वो कुछ होती है ना, कुछ माएँ होती हैं बहुत वरी करने वाली होती हैं, क्योंकि वो मुझे पता चला कि आपने शायद उसकी गाड़ी को के अंदर भी फोन रखा हुआ था कि वो इज दैट नोकिया करेक्ट? फोन ही है ना, वो वो नोकिया नोकिया थे, फोन है कि वो जो हर आपने वक्त कनेक्ट इनकी बैटरी फोन्स की खत्म हो टू जाती कीप है। टू ऑलवेज नो वेयर ही वाज। फरहान भाई, इज दैट ट्रू? वो ठीक है बात जो जी फहीम ने बिल्कुल कही? ठीक है। वो हमारे घर सब गाड़ियों में होता है। ये ब्लेसिंग लोकेशन के लिए? ये जी। ब्लेसिंग है। नॉट लोकेशन, ये रीच। ये रीच, ब्लेसिंग, हाँ, कि यार एक बैकअप में हो। ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि ये मेरी मिसेस ने इस केस में बहुत एफर्ट्स की। आई हैव नॉट डन एनीथिंग बट शी हैज डन अ लॉट। और इसने बच्चों को मतलब लेवल से खुद ही पढ़ाया है। हम तो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं उसी पे आमिर भाई आ रहा था कि यू आर अ मदर, और आप एक ऐसी वालदा लग रही हैं मुझे जो कि बहुत ज़्यादा ना लगी हुई है बच्चों के साथ, उसको हर वक्त मतलब इस तरह याद रखना, 7, 55, 6, 15। आपको कब जाके थोड़ा सा वाकई में डर लगने लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ अब हो गई है? ये 12 बजे 11 बजे से मुझे फोन नहीं, आ गया था। नहीं, दिन कितने दिन हाँ। देखिए ये मैसेज इस मैंने मैसेज ने, ओवरलुक किया। अच्छा आपने ओवरलुक कर दिया इसमें। ओवरलुक किया। देखिए माँ हूं ना, आपने कहा नहीं ऐसे ही बोल रही है। मैं कहा ये इसकी तो वैसे ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है। She asked Mustafa to get she has asked someone to get that she will get Mustafa fixed. ठीक है, there was a threat from her as well. ठीक है, बट मैंने उसको ओवरलुक किया। मैं जिंदा मुस्तफ़ा ढूंढ रही थी, मैं थ्रू आउट जिंदा मुस्तफ़ा ढूंढ रही थी। You never lost hope. आई नेवर इमेजिन। मैं डीएनए उसकी एग्जीमेशन के बाद भी डीएनए की रिपोर्ट आने तक मैं जिंदा ही सोच रही थी मुस्तफ़ा। मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी, क्योंकि मुसा ना स्माइल करता हुआ मेरे सामने से गया था। मुसा इतना पीछे ना, दिसंबर और जनवरी का एक मंथ होता है जब सारे दोस्त क्लोज जो बाहर पढ़ने गए होते हैं वो आते हैं। किसी की मंगनी हो रही है, किसी क्लास लड़की की जो है, जिनकी लड़कियां होती हैं उनकी शादी हो रही होती है। फिर मतलब लाइक 5 तारीख तक तो वो ना शादियां अटेंड कर रहा था। ठीक है, और अरमगान की 5 तारीख के पूरा एक पेज की मिस कॉल्स और मिस्ड वीडियो कॉल्स का एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है। लेकिन उसने, स्क्रीनशॉट है, मुसा के फोन से निकला। अच्छा उसने की थी उसको? जी, मुसा ने कहीं वो स्क्रीनशॉट ले लिया था।
5 तारीख को तो जब आपने क्लाउड से रिकवर कर ठीक लिया है, क्लाउड से मैंने बिल्कुल जब मैंने सही है। मुस्तफा की सिम निकाली और जब मैंने इसका मेरे नंबर, ख्याल से उसने किसी को भेजा होगा कि देखो यार ये मुझे थ्रेट कर रहा है या हाँ कुछ जी, कर या उसने वो लेके रख लिया होगा, ये ठीक है। गड़बड़ कर रहा है ये, कुछ उसके सिक्स सेंस में था उसको लेके। मुस्तफा जी उसके घर न्यू ईयर पे भी जो पता चला मुझे कि मुस्तफा को वो बहुत बुला रहा था, मुस्तफा डिड नॉट गो, मुस्तफा आई न्यू वे वाज मुस्तफा, वो भी मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, 8 तारीख को जब मैंने सिम डाल के सब दोस्तों, मैंने इसके नंबर से, मुस्तफा के नंबर से फोन करने शुरू किए। आज मैं कभी सोचती हूँ ना कि उस वक्त क्या इसको फीलिंग आई होगी, वो जो एक वो मुझे बड़ा कोई एक ना थोड़ा सा एक अच्छा लगा कि इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकली होगी कि मुस्तफ़ा के नंबर से फ़ोन कैसे आ रहा है। फॉर सम रीज़न इसको मैं जब भी फ़ोन किए हैं ना, ही नेवर अटेंडेड द कॉल एंड ही ऑलवेज कॉल्ड बैक अपने ही टाइम पे। रात के 1:30 बजे ये कॉल कर रहा है मुझे उस नंबर पे, हाँ वापस 1:30 बजे फ़ोन बजे जा रहा है। मैं देख रही हूँ, मैं जान के नहीं सुन रही हूँ, मतलब इट्स टू लेट कि मैं इस वक्त फ़ोन सुनूँ, लेकिन मैंने फ़ोन फिर भी सुना, ठीक है। और मैंने फ़ोन सुना और मैंने बड़ी कैजुअली होके बात की, इसने भी बड़ी कैजुअली बात की। और ये कब की बात? 8 तारीख पहला अच्छा, कॉल, 8 की ही बात। 8 तारीख पहला कॉल, ठीक है। 9 तारीख को हम गए, हमने नाम शाम दिए, उनको नंबर्स दिए। इसके सपोजिटली 4 नंबर हैं। आपको पता है इसका एक नंबर पाकिस्तानी जो पहला मुझे मिला वो सिम थी जो अनट्रेसेबल है, कि मार्केट में वो सिमें आई थी जो ट्रेस ही नहीं हो सकती थी। एक तो यूएस नंबर था, दूसरा नंबर पाकिस्तानी नंबर निकला। ऑन एंड ऑफ हम रूटीन में मुस्तफा को वैसे भी ढूंढ रहे थे, बीचेस के हट्स, मतलब सैंड स्पिट हो गया, एवरी पूरी वो पट्टी पे कि गाड़ी की कोई कह रहा है यहाँ गाड़ी, हाँ। क्योंकि किसी ने जब हमने 18th को प्रॉपर कैंपेन स्टार्ट की मिसिंग मुस्तफा की, जो है जो बहुत हाईलाइट हुई, क्योंकि इसके दोस्त, मुस्तफा का सर्कल बहुत बड़ा है। मुस्तफा हैव अ ह्यूज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स इन कराची, इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, कि मैं भी इस उम्र तक दोस्त नहीं बना सकी। वो सब आपके साथ इन्वॉल्व हो गए? वो सब मेरे रीशेयर मुस्तफा एक वायरल ही हो गया, मिसिंग मुस्तफा का। कभी आमिर अरमगान को फोन करें, कभी मैं फोन करूं, कभी वसीम तैमूर वसीम का नाम ले, उससे झगड़ा हुआ, जैद जाखरानी का से झगड़ा हुआ, मतलब ये मुझे नाम दिए चले जाए। हमारे उनके साथ टर्म, बच्चों के नंबर से मैं बच्चों को फोन करूं। मैंने उस बच्चे को फोन किया, जैद बेटा आपसे झगड़ा मुस्तफा, कहता आंटी एक दफा हुआ, कई दफा हुआ, हमारे तो होते रहते हैं, ठीक है। तैमूर वसीम की तरफ आमिर खुद गए, उस बच्चे को बुलाया बाहर, ठीक है। तो हमें ये इस तरह, आखिर में मैंने इसको बोला कि मैंने कहा सब लड़के मेरे घर आए, ट्रेस हो रहे हैं, सब मुझसे रीच में हैं, मेरे घर आते हैं, ढूंढने में लगे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है। और अच्छा फिर मुझे ये भी पता चला ही इज 29 years old, बड़ा है जी। अरमगान ने बेसिकली मुझे ये कहा कि मैं किसी कामों में फंसा हूँ तो मैं आपके पास आ नहीं सकता। मैंने कहा तुम आओ, मुझे क्लियर स्टोरी बताओ। तो व्हेन आई लॉस्ट माई टेम्पर, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो अगर मेरे बेटे को कोई नुकसान हुआ, मेरे बेटे को कोई नुकसान हुआ तो आई वॉन्ट स्पेयर यू। फिर उसने एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज किया, जो कि शायद मेरी मिसेस के पास भी होगा, आपको दिखाएगी, कि मैं किसी की गाली सुनने नहीं मैं बैठा यहाँ हूँ क्या और ये नहीं बैठा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको कहा, मेरे को तुम मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में टॉप पर हो, मैंने बोल दिया। 24 तारीख को मैं ये सब अब मेरा बस हो गई थी, ठीक है। 24 मैंने कहा उसकी ऑडेसिटी देखें कि उस पे वो ये कह रहा है कि मैं किसी की गाली सुनने नहीं बैठा। हाँ, और फिर और मैंने आपके बच्चे के साथ कोई नुकसान नहीं किया है, वो मैं आपके बच्चे को जानता ही नहीं हूँ, 3-4 महीने से मिला ही नहीं हूँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ उसको, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। एक ये मैंने पुलिस को कहा था, कुछ नहीं कर रही है, आप लड़ रही हैं। हाँ, मिनिस्ट्री का, मैंने कहा मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री का कोई लेटर होता है कि आप अगर ये स्कर्दू में कहीं बैठे हो, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ शहर, आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, तो मैंने कहा प्लीज आप मुझे लेटर दे दें, मैं वहां जाके कंप्लेन लिखा के ये करा लूंगी काम। आप 24 तारीख तक आप काफी जीरो इन कर चुकी हैं कि कुछ है तो ये अरमगान ही है। और 25 तारीख को आउट ऑफ नोवेयर, मैं नहीं कहती अरमगान ने कराई, लेकिन 25 तारीख को सुबह से मुझे रैंसम कॉल आना शुरू हो गई है। ओके। और वो रैंसम कॉल्स आज तक सीपीएलसी कहता है कि हमसे क्रैक नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ी एबनॉर्मल रैंसम कॉल थी। एक वो भी यूएस के नंबर से थी, ठीक है, लोकल नंबर से नहीं थी, वो इंटरनेट नंबर होगा। हाँ जी, इंटरनेट नंबर जो वो है। और वो कह, उससे मैं कहूँ मेरे बेटे का सबूत दो, वो कह मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उर्दू बोलता था? हाँ जी,
बिल्कुल बिल्कुल सख्त उर्दू बोलता था और बहुत बदतमीज था, गाली गलौज के साथ। ठीक है, कोई वो कहे कि जी मैं तुम्हें सबूत देने का कोई पाबंद नहीं हूँ, तुम मेरी चीज लाओ और अपनी चीज ले जाओ। ठीक है, ये 2-4 दिन ये सिलसिला चला, तो एक वो हुआ कि अच्छा चलो रैंसम कॉल आ गई है, फिर ये भी खामोश हो गया। जब रैंसम कॉल आई ना, हमारा केस CPLC ले गई AVCC, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, इट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई वॉज श्योर कि ये रैंसम कॉल बहुत अजीब सी है। मेरे इससे देखिए थोड़ा सा शऊर रखने वाली माँ हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये मुझे ये रैंसम कॉल नहीं लग रही है, आप इस रैंसम कॉल पे मत बैठे, आपको जो जो मैंने क्लूज दिए हुए हैं ना, आप मुस्तफ़ा को ढूंढें। फिर उन्होंने सीरियसली 10 दिन लगे इनको अरमगान को ट्रेस करने में। वो वॉइस नोट मुस्तफ़ा के दोस्त का आ गया, वो भी उस वक्त तक नहीं आया। नहीं, देखिए आ गया था, आपने दिया नहीं था? मैंने नहीं, मुझे आया। देखिए अगर पहले आ भी जाता ना, और अगर हम कोई पेशरफ नहीं करते करते। ना, हाँ, तो पुलिस को तो हमें कुछ देना ही नहीं था। मैंने तो सोच लिया था पुलिस को तो मुझे कुछ देना ही नहीं है। आपको लग रहा था ये जो डॉजी चीज, है। हाँ, जो चीज हमें इंफॉर्मेशन मैंने दी वो CPLC ने भी अपने पास ही रखी, क्योंकि हम श्योर नहीं थे हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। तो CPLC जब हम इन दोनों ने विदिन 10 डेज CPLC एंड AVCC दे क्रैक द केस, बंदा लाके खड़ा कर दिया मेरे सामने। और मजे की बात ये भी है, देखें लकीली लेकिन आपको लगता है आमिर जी, आप बोलिए। जी आप बताएं, आप बोलें। नहीं मतलब ये जैसे आप लोग बता रहे हैं तो ये तो बहुत ओपन एंड शट और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, सो सैड, ये नाकाबिले यकीन है मेरे लिए। क्योंकि देखिए हम लोग भी जर्नलिस्ट हैं, 20-22 साल से स्टोरीज कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस लेवल की नाअहली की है, या इसको क्यों नहीं इन लोगों ने किया। ये वाकईतन 2 दिन, हाँ, वेरी लाइकली। और वाज इट मेलाफाइडी, बदनीयती पे मबनी उन्होंने उसको यार छोड़ो इस पे हाथ मत डालो। इस पे मैं आपको एक बात बोलूं, दे वर यूजिंग मुस्तफा's पास्ट हिस्ट्री। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली, वो ओवरशैडो कर रही थी। उन्होंने कहा बस जी पता नहीं, इस बात का इस चीज से क्या ताल्लुक है कि वो बच्चा भी गायब है? बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही थी, हम भी यही बोल रहे थे। हम उनको बोले कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, आप प्लीज हमें हेल्प कर दें। आप यकीन करेंगे मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी ढूंढ लिया था अगर इनको नहीं काम करना, बिकॉज सेल्फ हाइडिंग सुन के मैं इतना परेशान हो गई थी कि सेल्फ हाइडिंग के लिए उसके पास पैसे भी तो हों। फोन मेरे सिम मैंने निकाल ली, उसका अगर सादा पे में उसका 17-18 हजार पड़ा है तो वो तो मेरे फोन के एक्सेस में आ गया है। वो फोन खोलेगा तो अपना कोई सादा पे भी यूज करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा है। पैसा। इंसान हमेशा अपने, कहते हैं कि अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी औलाद के लिए करने की कोशिश करता है। और जिस तरह का आप बता रहे हैं कि आपने जितनी जान मारी बेटे के लिए अपने, तो ये जो आपका, मैं क्या कहूँ, जो आप लोगों की हालत इस वक्त नजर भी आ रही है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप लोग अपने बच्चे से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग की इजाज़त से, हाँ अगर आप प्लीज, मैं चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को बोलूँगे, अगर आप में हिम्मत है तो, ये जो एक सोसाइटल इस वक्त एक लार्जर प्रॉब्लम भी तो है ना। वो लार्जर प्रॉब्लम जो हो रहा है कि बच्चों को एक चेंज आया है सोसाइटी में, और उस सोसाइटी माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं। आप यकीन करें वजिया, आप अभी, आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन मैं बताऊं इस तरह की लाखों ट्रेजेडीज आर अबाउट टू हैपन इन कराची। क्योंकि जिस किस्म का, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करेगी हमारे मुल्क में, लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस का ये काम ही नहीं है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। एक सोसाइटली अगर आप देखें तो क्या कहें, सबका सब एक बात जानना चाह रहे हैं कि आप एक पूरे उससे गुजरे हैं, आपने 2 बच्चों को पूरा मोहब्बत से प्यार के साथ परवान चढ़ाया, फिर आपके सामने आप सब कुछ ठीक कर रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मतलब जो कुछ हुआ, एक एक्सीडेंट तो कहना बहुत वो बात है, एक मर्डर है, इट्स अ मर्डर और ट्रेजेडी है। आप क्या, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो क्या, हर कोई, ये बहुत मुश्किल सवाल है,
हर कोई चाहता है, क्या वजह आप कुछ कर सकती थी कि आप बचा लेती हैं? देखिए मैं एक मैं बहुत आपको ये बात, हर पेरेंट, आई एम बीइंग जज्ड। यस, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 2 दिन मैंने मुस्तफ़ा के जाने के बाद, जैसे जब मुस्तफ़ा की न्यूज़, 2 दिन मैंने अपने आप को बंद कर लिया था, कोई कंडोलेंसेस नहीं, घर के दरवाजे लॉक करवा दिए थे, मुझे कोई ऑडियंस नहीं चाहिए था। ठीक है, उसके बाद मैंने सिर्फ ये हिम्मत की कि क्या ये मेरे कंट्रोल में था? मैंने कहा नहीं। क्यों? एक तो ये देखिए, एक तो टाइम ऐसा नहीं था जिस वक्त मुस्तफ़ा गया। इस वक्त सारे लड़के 23-24 साल के सब निकलते हैं। ठीक है, ये अब लड़के हों या लड़कियां हों, ये किसी पेरेंट का कंट्रोल नहीं है। 1, देखिए बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं जो हमारे बच्चे एक्सपेरिमेंटली भी करते हैं, मेरा बच्चा भी करता है, सबके बच्चे ठीक है। करते हैं। देयर इज, आप कहेंगे जी वेप, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में वेप निकल रहे होते हैं, सिगरेट, वेप, अब ये जो वीट जो है, ड्रग्स का बहुत ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो अब वो आइस का, ड्रग्स का ठीक बहुत है, घर, हर घर में बच्चे के पास हाँ जा जी, रहा है। मुस्तफ़ा का था एक्सपीरियंस ये चीजों में, उसका वो उसमें बहुत टेंडेंसी थी उसमें, टेंडेंसी थी, थोड़ा उसमें बहुत मस्ती थी, मतलब वो थोड़ा सा उसमें बहुत मस्ती थी। देखिए, मुस्तफ़ा हाई एनर्जी बच्चा हाँ, है। हाई एनर्जेटिक मुस्तफ़ा एंड बड़ा था, एडवेंचरस। मुस्तफ़ा बड़ा था और वो हमने उसको बहुत लाडो में पाला था। तो दिल खुला हुआ था पहला उसका बच्चा, ज़रा। हाँ पहला बच्चा उसका होता ज़रा है वो दिल खुला लाडो हुआ में था। होता है। नहीं, हमारे यहाँ फिर भी और पाबंदियां देखिए एक चीजों की थी, जैसे जब ये आप तो कहते मुझे लग थे रहा है काफी सख्ती करती होंगी आप जिस जी, तरह से। ऐसा था कि मतलब लाइक कि अभी भी मुस्तफ़ा को, जैसे आपको मैं कहती हूँ कि मुस्तफ़ा का कैसे पता चला कि मुस्तफ़ा गुम हो गया या मुस्तफ़ा के साथ कुछ हो गया है, फोन नहीं आया। बिकॉज मुस्तफ़ा को इजाजत नहीं थी, उसको ये फिर भी पता था कि मैंने अपनी माँ को राब्ता करना है, कुछ भी हो रहा है, कुछ मुझे भी हो अम्मा का जाए। फोन उठाना जब ये सेल्फ आईडी का कह रहे थे ना, मैंने कहा भाई सेल्फ आईडिंग अगर मेरे बच्चे को इतना पता है कि 24 घंटे अगर हो गए ना तो मेरी माँ शहर उल्टा कर देगी, जो मैंने मेरे बस में था मैंने किया। वो लेट भी आता था ना, खिड़की हमारे करीब थी, स्केस पीछे की चढ़ता था और कहता था मामा मामा दरवाजा खोल दे। हाँ, अब वो आते थे, ये थोड़ी नहीं, गिर मैं गई, दरवाजा जा- खोलती, ये बंदी ये थी, किसी के पास चाबी नहीं थी, मैं खोलूंगी। आई वांट ये टू सी उसके कि मेरा बच्चा कैसे, हाँ, किस ये तरह से आया है। डांटती थी, वो सुनता था, सो जाता था। तो एक्चुअली वो बड़ा था तो मैं उसको मना करता, समझाता था उसको। मैंने कहा बेटा बात ये है कि हालात नहीं है अच्छे, मेरी आप 2 ही औलादें हैं, तो थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल रखो, दोस्तियों में, इसमें उसमें। तो बाबा मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ। अब बच्चे जब ऐसे जवाब देते हैं आपको तो फिर वो क्या कह सकते हैं आप, वो फिर उस स्टेज पर आ गए। एक बात की बड़ी, आपने एडवेंचर, एडवेंचर हाँ, सीकिंग, जी, कुछ होते हैं बच्चे, मेरे they घर में want भी to है। achieve too much हाँ, in less बस time। उनको उनको होता है भाई, उनको थोड़ा सा डेयरिंग होते हैं जिसे कहते हैं। जी, हमने जो अपनी मेरे स्टाफ ने एक इस केस पे बनाया है ना, वो इस पे बनाया भी कि हमारा मुआशरा उस तरह के बच्चों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। जी, स्कूल्स में भी फिर मसला हो जाता है, कॉलेज में भी हो जाता है, जॉब्स में भी हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होते। वो जो नॉर्मल का एक जो कॉन्सेप्ट है, तो मुस्तफ़ा शुरू से डेयरिंग डेयरिंग था। डिफरेंट था। मुस्तफ़ा डिफरेंट इन सेंस, मुस्तफ़ा और हम, मेरे बच्चे ना बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ठीक है। मैंने Opinionated उनको था। ओपिनियटेड, प्लस मैंने अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस जरूर दिया कि हमारे पास अगर हमारे पास इतना नहीं है तो इतना है तो वो हमारा अपना ही है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। उसकी वजह से मुस्तफ़ा वॉज वेरी कंटेंट, तो वो किसी को ना समझता नहीं था कुछ भी। तुम क्या हो भाई, मैं अपना खाता हूँ, मैं शायद अपना इसीलिए बेचारा पहनता चला हूँ, भी गया, व्हाटएवर, शायद इसीलिए अकेला शायद चला भी। इसीलिए। अच्छा, उसने ये जो उसने उसने अरमा उसको खान के साथ इसके बहुत सारे मसले चल रहे थे। आप किसी भी इशू से रिलेटेड कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जी हाँ इनका कोई जो लड़कियों का भी मसला निकला तो है, ठीक है, लेन देन का भी मसला निकला है, ठीक है, और रोब और दबदबे का मसला भी निकला है जो मुस्तफ़ा लेने को तैयार नहीं बहुत सी था। चीजें क्लब हुई हैं जी, और वो रिएक्ट किए और एंड रिएक्ट किया है। और द थिंग इज, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के मसाइल मेरे ख्याल से हजारों उस एज के लड़कों के होते हैं आपस में, हैं जिसमें कत्ल नहीं होता कोई। कत्ल नहीं होता है, और इस तरह से देखिए कत्ल 100 नहीं होता लड़ाइयाँ है। होती हैं। मैं बार बार इस चीज को लोगों को हाँ। बोल रहा हूँ, यकीन करें आप लोग से अभी बैठा हूँ, यार ठीक है होगा लड़की का चक्कर, यार ठीक है हो गया होगा थोड़ा बहुत ड्रग्स का चक्कर, मतलब मैं इसको नॉर्मलाइज नहीं कर रहा, नहीं, यकीन it's करें not लोग मुझे normal। भी शायद जज करें या फरहान साहब ऐसी बात कर, लेकिन डजंट एंड अप इन मर्डर।
ब्रूटल brutal मर्डर, murder। ब्रूटल बाय मतलब- इंटेंट। मतलब आप 7:30 और बजे आप से एक शुरू महीने हुए से, हैं, और नहीं आप एक महीना आपने वो करके आप स्कर्दू गए, आप अय्याशी कर रहे हैं वहां पे। आपको पता है जब मैंने इतनी वर्किंग की, आज मैंने बैठ के मैं एसएसपी साहब से मिली, मैंने कहा मुझे एक चीज समझाएं, वो मुस्ता को 5 तारीख को ढूंढ रहा है, इतने कॉल्स कर रहा है जो मुस्ता नहीं अटेंड कर रहा। सपोजिटली वो एक इतना क्रेजी दिमाग का आदमी है, वो घर में बंदा भी 100 मशीनों से गुजारता है, उसने मुस्तफ़ा की गाड़ी अंदर करवाई। मुस्तफ़ा की गाड़ी उसके घर के अंदर कैसे गई? उसके घर के अंदर किसी की गाड़ी नहीं जाती है, बाहर ही खड़ी रहेगी। ठीक है, कौन लेता है घर में? तो गाड़ी कौन, कोई नहीं ठीक है, लेता। नॉर्मली वो किसी लड़के की गाड़ी, ठीक है, तो उस पे उन्होंने बताया कि हाँ उसने एडमिट किया है कि वो मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था। दिस वॉज प्लान्ड, दिस वॉज नॉट हीट ऑफ द मोमेंट, इट वॉज प्लान्ड। So if anything, कि मुस्तफा उसके से, पास डंडा भी प्रोडक्ट तैयार है, राइफल भी तैयार है। हाँ मैंने सुन के मैंने मैं कहा क्या हो रहा है भाई हाँ, ये क्या हो, मतलब ऐसा क्या, मतलब वो इतना इक्विप्ड बैठा हुआ था। ये जो डेयरिंग थी मुस्तफा की, क्या उसने उससे गलती तो नहीं करा दी कि उसने कहा कोई बात नहीं यार, देख लेता हूँ उसको जाके क्या बोल रहा होगा, हाँ जी, है ना? हाँ, उसने बोला क्या करेगा? he stood against him. हाँ? He stood against him. What we heard, what क्योंकि we have, वो नहीं, क्या करेगा क्या यार? कर लेगा। हाँ, वो अक्सर कोई भी भाई की कोई लड़ाई हो जाती थी ना, छोटे वाले की कोई, तो ये चला जाता था, ये लोग सब खुद ही मसला निपटा के आ जाते थे मेरे पास। मतलब उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया उसके पागलपन को, हाँ जी, उसको, उसने किया। उसके गुस्से को या उसके किसी भी चीज को, उसके इंटेंशंस को अंडर एस्टिमेट कर अंडर लिया। एस्टिमेट भी किया होगा। और क्योंकि वो आप बता रही हैं कैजुअली गया है, तो शायद वो कोई बहुत लंबे प्लान से गया भी नहीं, वो सिर्फ एक कोई राउंड मारने गया है। तो उस पे आज पे आई वाज ट्राइंग टू देखिए, आई एम द जिसने 2 महीना स्ट्रगल किया हो सोचती, हाँ। कि अच्छा अब मर्डर हो गया है, तो अब मर्डर की वजह क्या है, कोई वजह नहीं पता चल रही। तो और मुझे बहुत सारी चीजें अभी भी पता चल रही हैं कि ये भी वजह थी, जैसे ये कि फला फला लड़का कह रहा है ये तो 3 दिन से ढूंढ रहा था, वो लड़का गायब हो गया है। जब से अरमगान पकड़ा गया है वो लड़का गायब हो गया है, ठीक है। ये बच्ची जिसको 12 मार्च से पता था, 12 जैन से 14 जैन को उसने मैसेज करके बताया कि वही बच्ची है जो मुल्क छोड़ के चली जो गई, मुल्क छोड़ के चली गई, जिसको मैंने कहा पूछो भाई, उसे नंबर पूछो किस नंबर से आया, हम कुछ ट्रेस करेंगे। ये भी ये वाली, और ये अनट्रेसेबल है बच्ची, ठीक है। सपोजिटली जो अब जुमा लड़की है वो भी मुस्तफा को नहीं जानती है। कौन लड़की? जो जुमा लड़की ने का जो एक दिन अच्छा। पहले टॉर्चर किया, नहीं, देयर इज अ गर्ल बिफोर किलिंग मुस्तफा, 1 डे बिफोर उसने एक लड़की को बहुत उसी रॉड से इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसको एनएमसी हॉस्पिटल रवाना किया है और पीछे खुद गए हैं। मतलब इतना कि उसका डीएनए, उसके ब्लड सैंपल्स भी वहां से मिले जहां से मुस्तफा के ब्लड सैंपल्स। दरअसल जाहिर जाफर टाइप का कोई केस चल रहा था, ही वाज अ मैनियक। हाँ, ही वाज मतलब मैनियक में नहीं, मैं मैनियक नहीं कहना चाहती। हाँ, मैं समझ गया, वी विल नॉट प्रूव हिम। हाँ, नहीं मैनियक से मुराद, मैं समझ गया। द थिंग है कि उसकी ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, तशद्दुद करना, लोगों को मारना पीटना। दिस वाज नॉट हिज फर्स्ट टाइम। हाँ, आप ये कह रही हैं, ऐसे नहीं मार दिया उसने, को पीछे हाथ खुला हुआ था, हाथ खुला तो पता चल रहा है, तो फलां जगह उसको भी एफआईआर किया। हुई है, तो किसी वकील को भी उस मारा बच्ची को था। क्यों मारा उसने? बच्चे इनसिक्योरिटी है उसको, वो इनसिक्योरिटी। बच्ची मुस्तफा को नहीं जानती थी। और सपोजिटली झगड़ा शायद उसी लड़की, वो जो न्यू ईयर की बात पे आ रही है, न्यू ईयर पे वो और मुस्तफा साथ थे नहीं, लेकिन सपोजिटली लड़की ने कोई मैसेज किया और मुस्तफा ने आगे उस पे उसको जोक कर दिया, जो सर के शान के खिलाफ गुजर गया, क्योंकि वो तो आर्मी किंग है। जो फहीम भी बात कह रहा है कि मुस्तफा ने उसको टेक्स्ट किया कि ये किसी चीज का, तो उस पे वो इनरेज हुआ। हाँ जी, तो वही लड़की थी, क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो हमें इतना है ना, क्योंकि हम तो अरबों खरबों के पैसे कमा के बैठे हुए डब्बों से, तो आपको आपको लगता है कि आप किंग है, जो आप किंग हो, तो आपको लगता है कि आप किसी को भी मारोगे। इस वक्त एक जो बहस वजीहा हो रही है, जो मैं नोट कर रहा हूँ कि मैंने देखा कि साजिद हसन साहब भी कह रहे थे कि हाँ मेरा बेटा ड्रग्स करता था, और मकान के अब्बा भी, वो लोग चीज़ों को क्या वो मौत से बचने के लिए बुखार पे राजी करेंगे? हाँ ये था, वो इसलिए मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि हालांकि उसका से क्या ताल्लुक है, उसने मारा, जो उसने मर्डर किया है जी, उसका उस बात से क्या ताल्लुक है? हमारा स्टैंड ही यही है, ये एक धूल उड़ाई जा रही है जी, हमारा स्टैंड ही यही है कि उसको उससे मत करें। कि देखें, मुक़द्दस हैदर साहब ने भी अभी शहजाद इकबाल के शो में भी ये बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारा ताल्लुक है अरमगान
और शिराज के मर्डर से। उन्होंने जो मर्डर किया मुस्तफ़ा को, खलास ये साजिद हसन का बेटा ये कर रहा है। और इवन अरमगान के जो वो लैपटॉप्स का इशू है या उसका साइबर क्राइम का इशू है, वी हैव नो कंसर्न, वी हैव कंसर्न रिगार्डिंग अरमगान और शिराज, they should be punished because only 3 were in the room. but you know why this is happening, right? Yes. देखिए मुझे इनसिक्योर कभी होती भी हूँ, कभी नहीं भी होती हूँ उससे। जब मैं अपनी इंक्वायरी देखती हूँ, ठीक है, जब मैं अपना केस पढ़ती हूँ, जब एक आज जैसे एक बड़ी वो हुई, वी वांटेड, शिराज चाहता है कि वो विटनेस बन जाए। हम कहते हैं शिराज विटनेस नहीं है, शिराज को अक्यूज्ड है, को अक्यूज्ड है। तो उसको अगर वो एक आई विटनेस जरूर है, वो आई विटनेस भी उस तरह से बना कि वो उसके साथ बराबर का शरीक, इक्वली इन्वॉल्व, क्योंकि आप मेरे बच्चे से फारिग होके आप लोग दोनों ही याशी करने निकले हैं। तो दैट मींस कि आप और उसकी क्या उम्र है? भी कोई नदामत नहीं है, वो सेम एज है। अरमगान मतलब बच्चे नहीं है आपको 14 हां, दे आर स्कूल फ्रेंड्स, आप 23-24 साल के भी नहीं है, आप 28-29 साल के बड़ा हो जाता है। 28-29 का तो पूरा आदमी हो यार आप। जी, तो मैं ये बात मानती हूं, वो बनना चाह रहा है, वो बनना चाह रहे थे, तो हम नहीं चाह रहे, और इवन अब पुलिस भी नहीं चाह रही है कि ही इज अ को अक्यूज, ठीक है। तो उस पे मैंने उनको ये बात बोली कि थैंक यू, मैं भी यही चाह रही थी। तो जिससे मुझे एक, मैं देखें, जहां तक पुलिस ने मेरे साथ ज्यादती की, वो आप यकीन करेंगे, मैं कभी सोचती हूँ कि मैं अभी आते हुए कि जब पुलिस वाले सोचते होंगे कि देखो इसका बेटे के साथ क्या निकल आया, तो ये हमें बद्दुआ नहीं देती होगी। आमिर ने कहा कि वो बहुत थिक स्किन होते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब ये लड़की का मुझे मैसेज आया था ना, मुस्सा के मर्डर का, मैंने अली हसन को मैसेज किया था कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू शेयर। तो उसने कहा यू डोंट नीड टू वरी, आई एम ऑन इट, आई विल टेक द अपडेट लेटर। वाओ, कि एक इंसान मुझे मेरे बच्चे की मरने की खबर दे रहा है 14 जनवरी को, और मैं एसएसपी को रीच आउट कर रही हूँ कि ये पेशरफ्त हुई है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, चाहे वो आप रात शाम के 7:30 बजे का टाइम है, और आप आगे से मुझे ये जवाब दे। तो देखिए, मैं अगर एक मर्डरर अपने बच्चे को के लिए डिफेंड करने खड़ा है ना, तो अगर आप मेरे बच्चे को के वो वीट के सिलसिले में उसको उसका मर्डर जस्टिफाई, तो मैं भी खड़ी हूँ, फिर मैं भी अपने बच्चे को बचाने के लिए खड़ी। ये धूल तो उड़ने के आना, ये धूल आप उड़ा के मुझे डरा लोगे, तो मैं नहीं डरूंगी। लेकिन हाउ डू यू डील विद दिस अटेंशन? दिस इज सो पेनफुल। इट इज पेनफुल बट इट्स ओके। मैं बहुत अरसे तक मीडिया में नहीं गई थी। 18 तारीख से मैं अपनी सिर्फ एक कैंपेन कर रही थी मिसिंग मुस्तफ़ा की। ये जज साहब के जब बिकने, जज साहब का मुझे एक दिन पहले ही मुझे ये इंडिकेट कर दिया गया था कि वहां से हिलना नहीं, गड़बड़ होनी है, आईओ भी और जज भी। और मैंने ये आई विटनेस हूँ, मैं कमरे में चेंबर में थी, ठीक है। जो उस दिन मेरा ना ब्रेक पॉइंट था, उस दिन मैं बहुत, जब इसको जेल कस्टडी कर दिया कि हमने 35-40 दिन लगा के एक लड़का खड़ा किया, और आपने जेल को पूछ सवाल करने का भी हक नहीं है कि वो उसने नदी में फेंका है या शेर को खिला दिया है, क्या किया आपने मेरे बच्चे के साथ। हाँ, उस दिन मैं उस दिन वो मुझे, उन सारे दिनों में पहले दिन टूटी थी, और उस दिन मैंने मीडिया पे राब्ता किया था। मैं मीडिया वाली नहीं हूँ, मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। उस दिन फिर मैंने किया, फिर उसके बाद फिर जो फिर सब शुक्र है कोई चेक था, फिर वो जज हटा, उसकी जेल कर से, फिर शिराज मिला, फिर नौकरों के मतलब फिर मेरा मुस्तफ़ा मिला, जैसा भी मिला। तो मेरा बेटा लवारसों के कब्रिस्तान में दफन था। मैं आपको बताऊं, मैंने कोई सलात हाजत नहीं छोड़ी कि कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने, ठीक है उसका वक्त लिखा था, अल्लाह मियाँ ने उसको मुझे कब्र से निकाल के दिया कि ले तूने दुआ की थी। तो मैंने अब इतनी दुआ अरमगान के लिए भी की है, तो क्या वो उसको मैं एंड तक नहीं पहुंचाऊंगी? बिसाइड्स एवरीथिंग। तो बस फिर मैं नहीं रुकी, फिर मैंने अली हसन हो गया,
फला लड़की हो गई, देन देयर वाज नो स्टॉप इन मी बिकॉज मैं लुट गई थी। आई हैड नथिंग टू लूज, कुछ नहीं बचा। वजिया, मैं इस पे आपसे मुझे दरअसल आपसे ना कोई भी सवाल पूछते हैं बहुत नहीं एहतियात से काम प्लीज लेता हूं। करें, बिल्कुल करें। अगर आप में हिम्मत है और आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा बताइए कि जब ये जो पूरा प्रोसेस था जिसमें आपको अरमगान हाथ आ गया और गाड़ी, अच्छा गाड़ी की मैंने सुना है अलग एफआईआर वहां पे हो चुकी है कि एक बॉडी मिली है जी और जी धारे जी में। धारे जी में वो अलग हुआ हुआ है, जी वो होके अलग चल रहा है मामला, तब भी इनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही कि एक ये रिपोर्ट, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम ही नहीं होगा। कोई जी सेंटर सेंट्रलाइज सिस्टम ही नहीं था। ये 12 तारीख को उन्होंने सीपीएलसी को इन्फॉर्म कर दिया था कि कि एक गाड़ी मिली है जिसमें वाह, बॉडी भी मिली है। सीपीएलसी को 12, क्योंकि सबसे अच्छा जो बलूचिस्तान के पास सिस्टम है वो सीपीएलसी है, बिल्कुल ठीक है। वो सीपीएलसी को रिलाई करते हैं। और ये 12 बात को वो कर चुके इन्फॉर्म, उसके जी बावजूद इन लोगों ने नहीं किया कि एक गाड़ी और एक लड़का क्योंकि मिसिंग है। क्योंकि मैं इसका एयर विटनेस हूँ। मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ जिस वक्त ये पॉइंटेशन के ऊपर गए हैं वहाँ पर अरमगान को लेकर और शराज को लेकर, आप साथ गए? मैं जी साथ किया था। वाह, तो वहाँ हमने हर डीएसपी चीज बैठा हुआ को था, खुद वहाँ का इन्विजिलेट किया है। विंदर का डीएसपी बैठा हुआ था और हमारा डीएसपी बैठा हुआ था, ये कराची का। उस डीएसपी ने कहा कि सर मैंने 12 को इन्फॉर्म किया है सीपीएलसी को, आप जरा अपना रिकॉर्ड चेक करवा। माय गॉड, माय गॉड। जी मतलब उस लड़की के मैसेज आने से पहले ही बात पता चल सकती थी। बिल्कुल पता चलता। अच्छा, आप जब गए उधर तो उसने, अरमगान ने उस जगह को लोकेट किया? जी अरमगान ने उस जगह को पॉइंट आउट किया है। उसके बाद उस अरमगान के बाद शराज को बुलाया उन्होंने, फिर अलग से? शराज ने अलग से पॉइंट वो आउट उनका किया एक और उसने प्रोसेस पूरी स्टोरी बताई कि हमने क्या क्या किया क्या नहीं किया, पूरा प्रोसेस इज इट किया। ट्रू कि जो मुझे सुनने में आया है कि जब उसने उसको, दैट्स इस फैसल ईदी साहब ने भी ना नहीं झूठी खबर चढ़ाई नहीं, थी। वो फैसल ईदी साहब ने मुझसे एक्सक्यूज किया है जिस वक्त हम उसकी तदफीन के लिए उस पे जा रहे थे नमाज जनाजा के लिए कि फैसल The साहब ही corpse, it गाड़ी was चला full रहे थे। corpse. उसने कहा जी ये मेरे से ज्यादती हुई है, मेरे से गलती हुई है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने क्यों नहीं लेकिन पूछा? नहीं मैंने क्यों मैं खुद नहीं सेंसस में था, मैं क्या पूछता। I've seen the body myself, सरद खाने में मैंने पूरी बॉडी देखी। मुझे मना किया था साहब ने भी, उनके बेटे ने, कि आप ना देखें आपको तकलीफ होगी। मैंने कहा मेरी औलाद है, मैंने पैदा किया 23 साल बड़ा किया है, कैसे मैं ना देखूं। आमिर ने देखा है उसको, मुस्तफा को आमिर ने देखा। पूरी बॉडी थी, कोई चीज़ भी ऐसा नहीं था इन्होंने जो चलाई थी कि धड़ नहीं है सर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। ठीक है ना, आप 6 तारीख को आपने एक अमल किया है, एक द बॉडी इज लाइंग इन द ओवन, बेसिकली एक ओवन के अंदर जिस तरह होती है, और 11 तारीख को आप हैंडओवर कर रहे हैं, तो 6 और 11 के अंदर क्या बॉडी रह जाएगी, तो आप तदफीन ही करेंगे उसकी। तो इन्होंने 12 को तदफीन कर दी थी? फिर उन्होंने 12 को तदफीन की क्योंकि पूरी जो जली हुई बॉडी थी, और फिर हमें जो है वही जो मौजगोट पे कवर का जी 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 वही एक्सहुमेशन किया था, वही मैं वहाँ पर भी था। सिर्फ वहाँ पे इसलिए कि उसकी पहली एक एफआईआर थी, इसलिए कोई कुछ करने को कुछ नहीं कर तैयार रहा था, ये है मसला। इसलिए उसका उनके लिए हिसाब से कभी मैं दिल में मेरे आता है कि उनको उन्होंने कहा कि मर जाना, वो देवर उसको ओके मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए। मतलब ये है इस मुल्क का तो हाल। अगर उसको मर जाना चाहिए तो मैं इस अरमगान का फिर क्या होना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा एक बहुत सीनियर ऑफिसर बहुत, है, लेकिन ये आपने ना जी सीनियर ऑफिसर था, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा किसी तरह उसको ट्रेस करें। दूसरे दिन मुझे फ़ोन आता है कि यार उसकी लोकेशन बनू की आ रही है, ये कोई ड्रग डीलर उठा के ले गए, आ जाएगा। झूठ बोल रहे हैं या झूठ, नॉर्मल पीपल कैन नॉट फेस अस नाउ, जिन्होंने 1-1.5 महीना हमें चीजें बोली। ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत खतरनाक बात है। और मेरे ख्याल से पॉडकास्ट का फायदा ये होता है कि आप आराम से बात करते हैं ना, टीवी में तो 5 मिनट 7 मिनट बैठे चले गए। ये जो आपने बात की है ना कि हमारे मुआशरे में एक तो वैसे ही शहरियों की कोई रिस्पेक्ट और वक़्त नहीं है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ वजिया और आमिर, आपको आमिर भाई, कि आप लोग एक प्रिविलेज्ड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आपका बच्चा था, आपके पास पैसा भी था, वसाइल भी थे, रिसोर्सेज भी थे। आप जस्ट सोचें कि जो माँ बाप बेचारे जिनके पास वसाइल नहीं, उनके साथ क्या होता होगा थानों में।
अब ये बात कर आई रहे हैं वांट, मैं अब ये मेरे साथ जब हुआ है ना, अब यकीन करें मैं एक ऐसा करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ, नॉट सीपीएल, किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहती, जैसे सीपीएलसी ने ऑफर किया कि आपका दिमाग चलता है, ठीक है, लेकिन मुझे किसी के साथ नहीं काम, मुझे किसी ने मुझे ना इमोशनली अटैच होकर उस माँ के साथ काम करना है, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे घर के वालों के अलावा या मुस्तफ़ा के दोस्तों के अलावा, आप यकीन करें कोई नहीं था। ये क्यों जज करते हैं लोग इतना ज्यादा? क्या हम ये समझते हैं हमारे साथ कोई हादसा नहीं हो सकता? देखिए क्योंकि हम वो वाला गुनाह नहीं कर रहे, हम कोई और गुनाह कर रहे हैं, इसलिए हम उस गुनाह करने वाले को बर्बाद हो जाए, तबाह हो जी जाए, उससे, हाँ ये डिजर्व करता जी है। ये डिजर्व करता है। मैं कहती So हूँ sad. अगर मेरा बच्चा डिजर्व करता, अच्छा उसके साथ He हुआ didn't ये deserve it. He didn't deserve कि to die. हाँ इस तरह, ऐसे कामों में तो ऐसा ही होता ला है, हौला अगर वला। ऐसे कामों में ऐसे होता है तो फिर अरमगान के साथ क्या होना चाहिए, हाँ नहीं वो तो फिर उस पे आपका क्या स्टांस आना चाहिए, आपकी क्या सोच आनी बिल्कुल चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। और वजिया अरमगान के साथ तो जो होगा, लेकिन स्टिल टू से दिस रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंस अरमगान, टू से के मुस्तफा के साथ, अरे यार मतलब ये क्या, हमने क्या स्टैंडर्ड क्या हो गया हमारी सोसाइटी हमारी का? सोच, हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड क्या हो गया कि जान की वक़्त क्या हो चुकी है? बिल्कुल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक इंसानी जान की हुर्मत बैतुल्लाह शरीफ से ज़्यादा है, कि बैतुल्लाह ढा दिया जाए लेकिन इंसानी जान बचा ली जाए। और हमारे यहाँ ये हाल है कि किसी भी बात पे, और ये होता क्यों है? क्या इस वजह से कि हम डीपली सोचना नहीं चाहते चीज़ों के बारे में? या हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, सेल्फ राइचियसनेस का शिकार होते हैं कि यार मैं तो बहुत अच्छा पेरेंट हूँ? इनसेंसिटिविटी, एहसास खत्म हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह हम भी जो है ना वो मशीन की तरह हो गए। 3 अफराद हलाक, 2 अफराद हलाक, वो मर गया, वो जिंदा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के केस पे मैंने बात नहीं कर सक रहा था, और मुझे अब अंदाजा हो रहा है मैं सही बात नहीं कर रहा था, क्योंकि और एक तो हर बारे में ओपिनियन भी होना जरूरी है ना हमारा, हमें हर मामले पे हमें राय होनी चाहिए भाई, हमारी जरूरी राय नहीं है होनी आपकी हर मामले में राय हो। लेकिन बिल्कुल इस ठीक है। इसमें अगर मैं कहती हूँ 10% लोगों की राय है भी ना, तो 70% जब मैं प्रोटेस्ट या मुस्तफ़ा की जब दुआ थी, आप यकीन करें जिन लोगों को मैं नहीं जानती थी, आए क्योंकि सिर्फ वो एक मुस्तफ़ा का पेज है, उस पर वो दुआ की और उसकी वो लगी, वो लोग आए जिनको मैं नहीं जानती थी, वो माएँ आई हैं जो मुस्तफ़ा के लिए दुआ करने आई हैं कि मेरी तकलीफ के लिए, वो कहती हैं हम एक माँ के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही। मैं जब कब्रिस्तान जाती हूँ ना, रोज जाती हूँ, तो हर जो कोई उधर कब्र पे पढ़ने आता है, चौकीदार से मुस्तफ़ा की कब्र का नंबर पूछता है, और ख़ास आता है शाम का एक टाइम होता है, मैं वहीं बैठी होती हूँ, और वो आके कहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ इस बच्चे के, मजलूम है आपका बच्चा, कि बड़ा जुल्म हुआ। और सिर्फ मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ सबको ये जुल्म नजर आया, पुलिस को नहीं नजर आया। अफसोस की ठीक है, उसका वक्त लिखा था, मैं अल्लाह की रजा में राजी, ठीक है 6 तारीख को ये हो गया, लेकिन ये तकलीफ नहीं लिखी, ये तकलीफ 1 महीने बाद मैंने कैसे आप लोग ढूंढा, बूढ़े हो गए होंगे ऐसे 1 महीने में, नहीं? हो गए लेकिन हिम्मत नहीं हारनी हमने। हारनी नहीं, लेकिन आमिर भाई अभी तो आप लोग फाइट मोड में है ना, बिल्कुल। इसने जिस तरह आपको डैमेज किया होगा आप लोगों को शायद इस वक्त अंदाजा भी नहीं है। आई डिड नॉट लेट दैट डैमेज अफेक्ट मी इन अ वे। मैं दूसरे दिन 2 दिन के बंद रही, रोई, अकेले ग्रीव किया, मैं खड़ी हुई और मैंने कहा कि मुझे इसको प्रोडक्टिव बनाना है, अपनी इस गम को मैंने प्रोडक्टिव बनाना है। अब यकीन करें मैं रात रात बैठ के फाइल्स केसेस पढ़ती हूँ, ठीक है, और फिर मैं उठ के उस केस के बारे में इसने क्या रिपोर्ट बनाई है मैं सवाल करती हूँ। मैं आज 2 घंटे एसएसपी से बैठ के अपने जो मेरे डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, कल पहले वकील को फ़ोन किया, फिर रात को कभी किसी से डिस्कस किया, फिर कल आज मैं एसएसपी से वो क्लियर करने गई कि आप लोग कह रहे हो कि ऐसे आया, मार दिया और झगड़ा हुआ, आप लोग ये फैब्रिकेटेड, आपने इंटरव्यू तो शराज का चला दिया कि वो जी वो ड्रग बेचने आया। मैंने कहा इतना ड्रग बेचने आया तो बाहर से क्यों नहीं चला गया? कभी साहिर का बयान आ रहा है कि मुस्तफ़ा 4 तारीख को क्रेडिट पे खरीद कर गया मुझसे। अगर मुझसे इतना बड़ा ड्रग डीलर था तो वो साहिर से क्यों खरीदने गया?
मतलब आप लोगों की स्टोरी जो आप मुझे दे रहे जो हैं, पुलिस देगा चला देंगे, आप चला जो रहे हैं, पुलिस देगा, हाँ, जो पुलिस देगी वो चला रही चला है देंगे। मीडिया, तो मुझे भी तो वो सुननी है ना, मुझे तो ट्रायल पे जाना है ना, तो मेरा केस मीडिया नहीं चलाएगी, मेरा केस मैं और मेरा वकील चलाएंगे। अदालत चलाएगी। तो आज मैंने बैठ के अपने डॉट्स कनेक्ट किए और तो उस पे ये पता चला कि ये इसको पहले से ही ढूंढ रहा था, जो मैं बात कह रही थी वो ठीक थी, इंटेंट था, पूरा हाँ, इंटेंट था। और उसने जो इतना शक्की आदमी है उसने गाड़ी अंदर करवाई मुस्तफा से, उसको पता था इसको मैं गाड़ी में ही डिस्पोज ऑफ करूंगा। और देखिए इसने वो जगह मार्क की हुई थी जो बलोचिस्तान का आधा क्रॉस करके, ठीक है, जिस पे जाते हुए नॉर्मल इंसान डरता है। मतलब मुझे तो ये हैरानी हो रही है वो रात के टाइम कहाँ चला गया, उसका मतलब यानी कि प्लान था। मैं बस जगह पर गया हूँ, वो आप वीराना है जी, वो वीराना है, वो बुतानी साहब का इलाका है जो MP MNA है या MP है, उस एरिया के अंदर वो आप सारा गुलशन मेमार से होते हुए नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए वहाँ जाते हैं, और जब आप उस सड़क पे चल रहे होते हैं तो इधर झाड़ियाँ, इधर गांव, कोई गांव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक चढ़ाई आती है, उस चढ़ाई के से लेफ्ट लेते हैं, वहाँ हंटिंग प्लेस है, कुछ जगह है, ठीक है, उस कच्चे में डाल के आप गाड़ी बंद करते हैं, झाड़ियों में ब्लास्ट, वहाँ खड़ी की उसने, वहाँ खड़ी करके ब्लास्ट कर दिया। सपोजिटली जो मैंने गाड़ी की हालत देखी है ना, हाँ वो गाड़ी सिर्फ जली भी नहीं है, वो ब्लास्ट तो हुआ ही होगा लेटर, हाँ वो तो खैर खुद भी हो सकता है, लेकिन टायरों पे पेट्रोल डाला गया, स्लो बर्निंग वाला है, ठीक है। और वो कहते हैं जब ये चलती है ना, ये मैं बोलती नहीं हूँ कि मुस्तफ़ा को इन्होंने देखा है, मुस्तफ़ा मेरा जिंदा था, ठीक है, और उसको बोला कि भाग सकता है तो भाग ना, जब उसको जला दिया, पेट्रोल, और फिर उसके बाद पेट्रोल डाल, आई कांटेक्ट, मैं हाउ आज हेल्पलेस और वो तकलीफ, उसकी इतनी सी भी तकलीफ मैं महसूस भी नहीं कर सकती। लेकिन आज वो जेल के अंदर, अभी हम ये कहेंगे कि अब भाग सकते हो, अब तुम भाग सकते हो तो भागो, मैंने इसको कहा था हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआशरे में प्रेसिडेंट है कि इस तरह के केसेस में अक्सर, बहुत मैं मुश्किल से कर रहा हूँ ये सवाल, नहीं मैं आप करें, बिल्कुल मेरे पास ये सवाल बहुत दफा है कि अभी तो लड़ रहे हैं उनके वालिद साहब जो भी कर रहे हैं, एक तो मुझे तो उनकी, खैर आपके सामने ये कहना अजीब सी बात है, लेकिन मुझे तो उनकी जहनी हालत पे भी शक हो रहा है, वो किस किस्म की बातें कर रहा है वो शख्स, और उसकी जो कंडीशन है अनस्टेबल, पता नहीं हमेशा से ऐसा ही है या पकड़ा गया जाने के बाद ऐसा हो गया। खैर ही इज़ अ फादर, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग जो बता रहे हैं और जो पता चल रहा है ख़बरों से कि बेतहाशा पैसा है, और शायद चलें कुछ ना भी हो तो पैसा तो बहुत है, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि ये मामलात सेटल होते हैं। अभी ये सवाल पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों ने किसी ने अप्रोच किया आपको, मेरे बेटे की जान की कोई कीमत नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें कोई इमोशनल स्टेटमेंट आपको नहीं दे रहा हूँ, कोई जज्बाती स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ। देखिए मैं कोई छोटी घर से तो था नहीं मुस्तफ़ा, खाते पीते घर से था मुस्तफ़ा। दीद वहाँ ली जाती है जहाँ पर कुछ फैमिलीज बहुत कमज़ोर होती हैं और कुछ फैमिलीज बहुत टॉप होती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक केस ले सकते हैं कारसाज वाला, बिल्कुल कारसाज, बिल्कुल ऐसा ही केस था, ठीक है। कारसाज वाले केस के अंदर एक फैमिली को एक्सीडेंट होता है लैंड क्रूजर से और सारा कुछ, वहाँ कॉम्प्रो होता है, केस ख़त्म, दीद ली जाती है। मैं 28 years of my service is in customs and still I'm an acting principal appraiser. अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे बच्चों को कभी कोई पैसों की कमी नहीं हुई, कोई चीज़ों की कमी नहीं हुई। उन्होंने बहुत सिलेक्टेड खाया पिया है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल जी, ये नहीं है कि जी मेरे साथ अगर उम्रे पे जा रहे हैं तो मेरे साथ ही जा रहे हैं, मेरे साथ अगर दुबई जा रहे हैं तो मेरे साथ ही जा रहे हैं, मलेशिया अलग वो पढ़ने गया है, हमने उसको भेजा है। ये हम फैमिली ही जानते हैं कि हमने किस तरीके से उसको भेजा है, क्या भेजा है। ये लोग शायद जज ही कर रहे होंगे कि जी गाड़ियाँ देख के बहुत पैसा है इनके पास, और ये बच्चों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कौन बाप सपोर्ट नहीं करता, कौन नहीं करता और क्यों नहीं करते, क्या बात है। हाँ देखें कबर का हल मुर्दा ही जानता है।
अब दिलाता है गाड़ी यार, ठीक हमारे है। अब्बा ने भी हमें गाड़ी दिलाई थी। ठीक है। अब बात ये है कि जहाँ तक आ गई ये बात कि हम नहीं, ऐसे बंदे को मैं कैसे छोड़ दूं जो निकलने के बाद औरों का घर खराब करे। इसने आज ये की है हरकत, वो तो और ही बच्चों के घर खराब करेगा। ऐसे ऐसे बंदे को तो बचना ही नहीं चाहिए। इसको तो हैंग कर देना चाहिए, इन दोनों को हैंग कर देना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ यहाँ ही तक चलूंगा, आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ भी नहीं। ये हिम्मत भी ना हाँ, करें। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, नहीं, मतलब No, it's not an he accident. was ये इट्स अ प्री प्लान्ड और इस बंदे की पूरी एक देखें, हिस्ट्री हिस्ट्री है। है देखें, एक गलती जो से रूटीन में उसके लिए बड़ी एक्टिविटी उस है। लड़की ने इसको किया इस पे केस, जिसको उसने मारा पीटा, उसने कोई इसके ऊपर एफआईआर की? नहीं, अभी तक वी आर नहीं। नॉट श्योर अबाउट इट, अभी बट तक नहीं। ये है कि उसने अपना बयान दिया है दिया है उस लड़की जी, कि और कि वो यही तो वजह उसका तो एमएलओ का केस होगा, एनएमसी गई होगी तो वो सारा रिकॉर्ड होगा ना। जी, वो नहीं, वो एएसआई था ना इसका, उसने केस ही नहीं नोट होने दिया, वाह, वो गुजरीवाला जो था, क्या करप्शन तभी तो एएसआई निकला। तो उसी से तो देखिए, मुझे अंदाजा हुआ कि ये बंदे हैं इसके। ये हाँ। बंदे थे, इसलिए तो मेरी और आप ज्यादातर एएसआई, सब इंस्पेक्टर, ये लोग होते हैं ना, जो तफ्तीशी अफसर। जी, ये 1 महीने में, अब जब आप पलट के देखते हैं, बल्कि अब तो 2 महीने दो होने वाले, महीने 2 महीने हो गए। अंधेरा ही अंधेरा है, लाजिमी बात है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है। कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को, कोई ग्लिमर ऑफ होप अबाउट आवर सोसाइटी नजर आया? सेल्फ सर्विस, सेल्फ स्ट्रेंथ, अपने आप को सोसाइटी इतना में जान मजबूत नहीं है, कर लो। सोसाइटी नहीं, में जान नहीं है। नहीं, आपके सिर्फ अपने घर वाले ही होते है हैं ना? जो आपके दुख में होते हैं, जो मेरे साथ, मैं आपको देखें, बता नहीं क्लोज फैमिली, सकती। क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली जो बहुत कि few people are सिंसियरली आपके sincere। साथ होते हैं, वो हैं। क्यों नहीं है, बिल्कुल है। वो हमारा साथ भी दे रहे हैं अभी भी, अभी तक, तो आई शुड लेकिन अदरवाइज अप्रिशिएट देम। आपकी अपनी समझ आपको मैंने ना इस टाइम पे सिर्फ ये किए था, अब मेरा इमोशनल ब्रेक होता है, बल्कि अब मैंने अपने ना वो इमोशंस को अपने ऊपर आने नहीं दिया। ठीक है, थोड़ी देर रोई, फिर हिम्मत की कि नहीं, अभी रोना नहीं है, फाइट मोड में थी आप, अभी जो है, अभी तो काम है, अभी लड़ाई है। अभी लड़ाई है, अभी मैं उसी तरह से अभी भी अपने घर के रूटीन के काम करती हूँ, हालांकि दिल नहीं चाहता है कुछ करने का, लेकिन इसलिए कि मेरा दिमाग जो है ना वो ग्रीफ में जो है ना वो क्लाउडी ना हो जाए, और मुझे जो सोचना चाहिए वो मेरी सोच समझ जो है ना वो माउफ ना हो। देखें, गॉसिप्स जो है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, गॉसिप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, तो आपको स्ट्रॉन्ग आप करते अगर हैं। गॉसिप्स जो है ना, गॉसिप्स ना होंगी, आप घर में तो आपसे अफसोस करेंगे, और बाहर कहीं कुछ ना कुछ तो किया होगा ना जो इतनी खबर निकल रही है। कोई एंड ना आई एम कोई ओके तो विद इट। नहीं तो, लेकिन कुछ ना कुछ तो नहीं, आप तो इस बारे में बड़ी ओपन है कि हाँ भाई था, गड़बड़ हुई है, इसके अंदर एक एडवेंचरिज्म था। ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ 23 ईयर ओल्ड किड। जो आप कह रही हैं कि यार ये लड़का, हाँ था थोड़ा, मेरा बेटा एवरेज लड़कों से जरा ज्यादा बहादुर था, एडवेंचरस था, थ्रिलर सीकिंग था। होते हैं कुछ बच्चे, हर घर में होते हैं। इसमें ये कोई मतलब, ये इज इट अ डेथ पेनल्टी? यस, अ ब्रूटल डेथ पेनल्टी। इज इट अ डेथ पेनल्टी? नो, इट इज नॉट। मेरे ख्याल से हर घर में, और अक्सर बड़े बेटे होते हैं इस तरह के, मैंने ये देखा है, जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो उनके अंदर ओवर एक कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, वो पंगे लेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, मतलब पढ़ाई में गड़बड़ करेंगे, अम्मा पापा को टफ टाइम देते हैं। जी, अम्मा पापा को टफ टाइम देते हैं पहले। रिलेटिव आप कर रही हैं, मैं हाँ, आपकी बात हाँ, से जी। वो हमारे अपने एक बड़े क्लोज की मैंने घर में देखा कि अम्मा ना बूढ़ी हो जाती है बड़े बेटे के चक्कर, और बड़ा बेटा माँ को ना बूढ़ा कर देता है। वो बेचारी बस देख रही है कहाँ चला गया, स्कूल की जगह मैच खेलने चला गया, मैच खेलने गया तो उधर से गाड़ी लेके जी, कहीं और बिल्कुल चला गया। बिल्कुल ऐसा ही था। तो वो माँ बिल्कुल एक जो आप कह रही है ना, ये आप बहुत अरसे से आपको देखना पड़ता होगा, अरे भाई ये, लेकिन ये होता हर घर में होता है, हर घर में एक मुस्तफा होता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं बहुत बड़ी मुजरिम हूँ, या मेरा बेटा बहुत बड़ा मुजरिम है। मैंने तो यही फेस किया है। दिस इज वन रीजन मुझे लोगों से मिलना नहीं था मुसा की डेथ के बाद, कि इन्होंने सिर्फ मेरा आके तमाशा देखना है, मुझे ऑडियंस नहीं चाहिए थे। लेकिन ये मैं वाकईतन ये चाहता हूँ कि हम अपने इस पॉडकास्ट के लिए थोड़े से सेंसिटाइज करें लोगों को, कि खुदा का वास्ता अपने घर में देखो यार, हर घर में कोई एक बच्चा होता है, को वलीउल्लाह नहीं है सबके घरों में जी कि बिल्कुल। जी तहज्जुद मेरा बेटा। सबके बच्चे आजकल, और जो कुछ नहीं कर रहे, वो अपने मोबाइल पे क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। यू जस्ट डोंट नो, एंड इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप।
जब बच्चा 10-12 अडल्ट होता है उसके बाद 25-30 साल तक वो एक्सप्लोर करता है दुनिया को, अपने हिसाब से चीजों को देखता है जी उसमें वो बेतहाशा गलतियां करते हैं मतलब करते हैं हाँ इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप और जो लोग ये जज कर रहे होते हैं क्या वो नहीं करते उन्होंने गलतियां नहीं की थी अपने हिसाब से देखिए आपने नहीं की होंगी आमिर भाई बिल्कुल की है बिल्कुल की है। यार देखें मैं बता रहा हूँ कि जो अगर ये अनवगान नहीं क्या और इसका आपस में झगड़ा हो जाता वो एक कोई दूसरे बात का नहीं सर तोड़ हाँ सर हाँ देते, बिल्कुल हाँ वो उसको मार मूर के हॉस्पिटल फेंक फेयर देता, फाइट तो होती फेयर फाइट होती तो हम कहते कि यार चलो आपस में लड़ाई हो गई अब सुलह करा देते हैं इनकी, चलो दोनों की बचत बिल्कुल होगी। ऐसा ही होता लेकिन इसलिए तो बिल्कुल उसको खत्म ही कर दिया। मतलब उसने तो मौका ही नहीं दिया उसको। उसने उसको आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू टेक यू इनटू दोस डिटेल्स उसने उसको बेहोश करके बूट में डाला और लेके गया पहले नहीं, पहले मुस्तफा पे तशद्दुद किया उसको उसने। मार मार के मुसा बेहोश कर दिया स्टुड तो है, पहले इनमें कोई एक्सचेंज हुआ है, कोई डायलॉग्स एक्सचेंज नहीं वो हुए तो हैं तैयार बैठा होता ना और लेकिन वो उसने उतने में ही उठ के मारना पीटना शुरू कर हाँ दिया जी उसने बहुत मारा है मुस्सा को, तो बेहोश हो बहुत गया देर तक मारता रहा है। बेहोश नहीं था, अच्छा मतलब ऐसा बेहोश नहीं था। घसीट के फिर उसको नीचे लेकर गया, ठीक है। बांध कर डिक्की में बंद रखा है कितना देर, ठीक है, ट्रंक में, गाड़ी के ट्रंक में बंद रखा है। फिर जो है शिराज, फिर रात में जो है ये लोग 12 बजे 12:30 बजे निकले हैं अच्छा ये लोग 12 बजे गए जी। बलूचिस्तान और मुस्तफ़ा को इन्होंने, मुसा का फोन 7:55 मतलब पे बंद 4-5 है। घंटे के बाद गए अच्छा पूरी मैं गाड़ी कभी देखती बलूचिस्तान हूँ बलोच कॉलोनी से किसी निकली और है। की गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की बलूचिस्तान चली गई हाँ जी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को ढूंढ नहीं रहे थे। 6:40 से मेरा बच्चा ये घर मेरे निकला ख्याल है। से इसने रास्ते में भी सेटिंग की होगी हम ये कहते हैं बात, ये लोग कोई नहीं ना कोई सहूलतकार था था इस गाड़ी की आप लोगों को इसे सीसीटीवी फुटेज मिली कर रहे हैं कोशिश। नहीं पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं 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 निकाल के नहीं दिया नहीं, वो तो सारी चली गई ना। नहीं नहीं शहर में कहीं तो कराची में भी तो गुजरा है वो कहीं जी से ये भी हाईवे हमने से निकला सेफ सिटी का कहा कि हाँ? सेफ सिटी से आप नहीं, किसे हमके निकाल कोई सीसीटीवी नहीं मिल रही है नहीं इनको नहीं, यार ये कैसे मुमकिन है पता नहीं। दे डोंट वांट टू। उन्होंने है ना? अरे नहीं अभी नहीं, भी ना? मैं आपको नहीं दे डोंट वांट टू नहीं, मैं आपको करेक्ट करूंगी यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी। उन्होंने कहा अभी हम ये चीज हमारे, इन्होंने उसमें हार्ड डिस्क में सेव कर ली है, ठीक है। उन्होंने कहा हम इससे जो हमने निकलवाना है हम ये कर लें, उसके बाद हम ये निकाल नहीं, लेंगे। लेकिन अगर वो सारा देखिए ना दो चीजें हैं ना इसमें बड़ी क्रिटिकल अगर वो सारा उसके बयान पे बेस कर देंगे चीजों को तो ये तो आपके केस को कमजोर कर रहे हैं नहीं तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जो चीजों की फुटेज वाला इसके, क्योंकि ये इतना मुश्किल है इस आदमी से बयान, ही सो श्रूड कि ये हर थोड़ी देर में स्टक हो तो जाता why है। don't you get evidence then I'm sure you can get a lot of evidence ये लोग क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे एविडेंस पुलिस इन्वेस्टिगेशंस वाले इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी की है अच्छी VC की है वालों तो ने। हाँ क्यों फोन का ही इतना और- एविडेंस है और- आपके और पास तो हाँ जी, हम तो काफी पॉइंट्स को कितनी चीजें तो मेरे पास ही स्क्रीनशॉट्स हैं सारे। वो आपने शेयर कर दिए हाँ जी, वो उनके पास शेयर कर दिया, उनके ने अपनी वो बना द लिया। गुड थिंग इज ही हैड एन आईफोन ये है iCloud से सारी चीजें रिकवर हो गई जी, 4 नंबर्स निकले हैं उसके उसमें फोन डिफरेंट तरीकों से और उसकी कोई स्क्रीनशॉट्स हैं। थ्रेट्स नहीं थी अरमगान ने इसको व्हाट्सएप अगर रिकवर हुआ व्हाट्सएप पूरा नहीं, रिकवर हो जाता है कि नहीं अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का नहीं रिकवर हुआ, वो बैकअप नहीं हुआ है बैकअप नहीं हुआ था, पुराना सारा हो गया। जिससे मुझे अरमगान के सारे सोशल पेजेस के स्क्रीनशॉट्स की थे फोन में, ठीक है। अच्छा वो तस्वीर लेकिन अपलोड हो गई लेकिन समहाउ मुस्तफा ने डिफरेंट अपने क्लोज फ्रेंडों से स्क्रीनशॉट्स जो शेयर किए हुए थे ना वो मुझ तक पहुंच गए। उन्होंने पहुंचाया आपको वो मिस कॉल्स वगैरह ये सब स्क्रीनशॉट जो थे वो जो मुझे जो तो मैं कह रहा हूँ कड़ियां कि जुड़ती हैं, हाँ, एक चेन बनती है ना, वो मेरी कड़ियां जुड़ गई। हाँ क्योंकि आई एम श्योर दे कैन फाइंड अ लॉट मोर एविडेंस यार वो अपने डीएचए से निकल के वो कहाँ से गया ये सुपर हाईवे से ही गया था या उसने वो वाला रास्ता लिया था हब वाला बलोच कॉलोनी और मेमार और ये वाला नहीं तो बलोच शायद कॉलोनी से लियारी वाला भी लिया उसने, लियारी वाला भी ले सकता है। हाँ लियारी एक्सप्रेस से भी जा हाँ सकता है जी, ना तो वहाँ। वहां पे तो टोल प्लाजा पे उसकी सीसीटीवी आएगी सब बोला है, सब कहा है। और देखें इशू ये नहीं है, इशू ये कि हाँ ये भाई आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज ये काम होना चाहिए था पहले 2 से 3 Yes. दिन के अंदर। ये काम वो कर रहे हैं पता नहीं 20 दिन 25 दिन के बाद। और हैरत की बात है कि आप कह रही हैं कि आज 2 महीने होने जी। के बाद भी जो है कोई अभी तक मुस्तफा की गाड़ी वो नजर ये काले नाअहल हैं इन्वॉल्व्ड हैं क्या मसला है नाअहल नाअहल है ना ना अहल है, नाअहल है ना व्हाटएवर, ऐसे ही है, ठीक है कम से कम तो नाअहल है ना। हाँ हाँ, नाअहली तो और थिक स्किन बहुत छोटा वर्ड है। मैं एक बिल्कुल। बात बोलूं, नाअहली बहुत छोटा वर्ड है मेरे लिए, बहुत छोटा है इनके लिए सही word। बात है बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुई है एक
एक चीज़ जो अभी दिमाग में आती है कि ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो ज़रा से डेयरिंग होते हैं और इस तरह के होते हैं, हाउ डिफिकल्ट इज इट इन द मॉडर्न एरा टू रेज चिल्ड्रन इन दिस एनवायरनमेंट, जबकि इस तरह की थ्रेट्स हैं आपके देखा डीएचए किड्स जिसे कहते हैं जी मेरे क्या ना आपको पता ही नहीं है पड़ोस वाले घर में कोई बंदे ने वहां पे उसने अंदर वो पता नहीं क्या बनाया हुआ है, उसने जेल बनाई हुई है हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम सबने आंखें है बंद ना? की हुई हैं। हम एज एन एडल्ट बच्चे हमें छोड़े पता है कि क्या होता है, क्या हो रहा है, लेकिन हमने लेकिन आंखें हम बंद की कबूतर हुई की हैं। तरह हमने आंखें बंद की हुई हैं। आई एम सॉरी टू से इट गोज फॉर अस इवन। हाँ है ना? हमने आंखें बंद की हुई हैं। यार कोई बात नहीं, हमारे साथ नहीं होगा, हम्म, हाँ, हमारे exactly. साथ नहीं होगा, जो है? मर्जी करे अपने घर में करें, अब हम क्या हमें क्या करें? फर्क पड़ता है, और अपने घर तक नहीं रहती है बात। निकल जाती निकल जाती है। है। देखें गैरिंग वर्ड आपने गैरिंग यूज किया ना, तो मेरा बेटा अक्सर हेड ऑन आ जाता था मेरे ऊपर आता होगा, कि आते हैं यार लड़के, कि बाबा हम लड़की थोड़ी हैं, आप क्या कर रहे हैं यार, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा ना जब कि मैं ताला लगा दूंगा गेट को ही हो, कहता मैं लड़की हूँ कोई आप घर को ताला लगा देंगे। हाँ, हाँ। फिर मैं कहता हूँ अच्छा हम भी तो निकलते थे, चलो अब क्या मैं इनको कहूँ। बाप लोग अक्सर स्पेस देते हैं ना लड़कों को, हाँ, कहते हैं यार हाँ। ठीक है यार मैंने भी पता नहीं क्या क्या किया है, कुछ नहीं होगा, एग्जैक्टली कुछ नहीं होगा, बट देन ही रैन लेकिन इनटू बस ये देखिए, ये इस अरमगान जैसा जो हैवान है, ये भी तो हजारों में एक ही होता लेकिन है। आई वुड से वन थिंग, बस वो ट्रेजेडी, एक हादसा, एक I- ये तकलीफ हमारी किस्मत में, मुझे लगता है। आई वुड से वन थिंग कि अब जो भी बच्चों को रेस कर रहे हैं माँ बाप, दे शुड हैव द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ देयर फ्रेंड्स, दे शुड नो हु द फादर इज, हु द मदर इज, उस बच्चे के उस बच्चे के माँ बाप। देखें ये अब गेटा रखना उनको जरूरी है ना, क्यों इसके केस If में you लेकिन ये want- इतना करीबी दोस्त नहीं था, लेकिन नहीं, शायद नहीं नहीं इसलिए ये आपको था नहीं ही पता। दोस्ती दोस्ती नहीं थी आप तो नहीं। रख रही थी यार उसकी मैं हर तो चीज रख पे रही नजर। हर ये चीज social पे तो ना, acquaintance हाँ थी। क्योंकि हम मेरे बेटे के दोस्त एफपीएस के ज्यादा थे, उसके दोस्त ज्यादातर बाहर थे, ये तो सिर्फ एक सोशल एक्वेंटेंस थी। और उसका आप कह रहे हैं सर्कल बहुत बड़ा था उसका, देखिए, एक लड़के ने घर खोल लिया हुआ है, अकेला रहता है, दौजी डांस थी। फ्लोर लगाया हाँ, हुआ है, ये बात पार्टी खतरनाक थ्रो थी। करता है, सब लड़के लड़कियां अट्रैक्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। आपको पता है, सब लड़के लड़कियां अट्रैक्ट हाँ, हाँ। सब लड़कियां बल्कि लड़कियां उससे ऐसा बनना भी चाहते हाँ, इस लड़की नहीं बनना तो नहीं, अल्लाह ना करे, ठीक है, नहीं, लेकिन ठीक है, अय्याशी कर रहा है उसके अय्याशी मजे। कर रहा है, ठीक है, मुस्तफा जैसे सब लड़के लड़कियां, हाँ। आपको पता है, सब डिफेंस के। इट्स नॉट कि मुस्तफा उस घर में खाली किया या सब पार्टी गए करके हुए आए, सब करके है आए, ना, सब करके आए। वो एक अनयूजुअल घर था। वो एक अनयूजुअल घर था क्योंकि वहां कोई एडल्ट नहीं था, सिर्फ पार्टी थी। और इस तरह के पता नहीं कितने घर होंगे डीएचए में। जी बिल्कुल होंगे। मैं इसमें आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि हाउ, जो मैं उस पे आमिर भाई ने दूसरी बात की, हाउ टफ इज इट, हमारे मुआशरे का एक स्टीरियोटाइप है ना, परफेक्शन होगा, बच्चा जाएगा 5-6 स्टार्स लेगा ओ लेवल्स में, फिर ए लेवल्स में जाएगा, सीडर जाएगा, निक्सर जाएगा, केजीएस जाएगा, फलाना जाएगा। एक एक एक, एक, एक वो जो कुछ बच्चे होते हैं जो उस मोल्ड के नहीं होते, दुनिया भर में होता है, कुछ बच्चे उस मोल्ड के नहीं होते, और हमने देखा है कि दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े काम करते हैं वो वही लोग होते हैं जो किसी मोल्ड के नहीं होते। हमारा मुआशरा ऐसे बच्चों के साथ क्या करता है आपके ख्याल से? कॉर्नर कर देता आपके लिए। क्या स्कूल के लेवल पे मुस्तफा नहीं, मुस्तफा ने अपना ओ लेवल्स किया, मुस्तफा ने अपना फाउंडेशन ईयर मलेशिया से किया, मुस्तफा कोविड में यहाँ रह गया, उसके बाद इसने बीबीए स्टार्ट किया, वो जो डेरिंग से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलिएटेड है, उसका यही था कि बस अभी पढ़ाई खत्म, ग्रेजुएट में बाहर निकल जाऊँ। मुस्तफ़ा का मैं आपको बताऊं, मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा जी लिया था। He was too fast. He was very intelligent. तेज था, बहुत तेज था। और वो समझे वो मलेशिया भी गया था, तो उसने वहाँ पर जितने स्टूडेंट्स लोकल आते थे ना बाहर मलेशिया, तो उन सब की कॉम्पिटिशन का भी इसी ने अरेंज किया, करता एजेंट बन गया बीच का। आप यहाँ से बच्चे भेजे और वहाँ का एजेंट और यहाँ का एजेंट, मिडिल मैन, तो अपना वो एंटरप्रेन्योर था। हाँ हाँ, मेरे से लड़ता था वो। मैं वही आपसे पूछ रहा था कि आपने तो, मुझे कहते हुए दुख भी बहुत हो रहा है कि इतने बड़े हादसे से गुजरी, लेकिन आपने जितनी जान मारी है उसके लिए, मैंने उसके जीते हुए भी हमने ऐसे जान कोई मारी नशा थी, नहीं। उसके लिए हमने उस जीते पर हुए भी कोई- ऐसे ही जान मारी थी, जैसे अभी वो नहीं है तो उसको ढूंढने में मारी ना। नहीं वो लग रहा था मुझे, जब मैंने तो आपसे नहीं मिला था, लेकिन जो मैंने सुना कि जिस तरह से आपने मैंने कहा यार ये माँ कोई एबनॉर्मल किस्म की माँ है कि जो इतना ज्यादा नजर रखी हुई है। सोसाइटल प्रेशर हमें बिल्कुल भी नहीं था मुस्तफ़ा के लिए,
कि हमने I never मैंने cared कहा था about मुस्तफा को, society. मैंने कहा मुस्तफा तुम ग्रेजुएशन कर लो किसी तरह, फिर वॉट एवर यू वांट टू डू गो फॉर इट। हालांकि हमने मेरे कोई दोनों बच्चे प्रेशर बहुत नहीं था। डिफरेंट हैं। मेरा एक बच्चा माशाल्लाह स्टूडियस है। से स्टूडियस है, ऑल एज, ओ लेवल्स में ऑल एज, ए लेवल्स में ऑल एज, IPA, एंड यू नो ही डीन लिस्ट वाला बच्चा। और एक ये था, ये ऐसा स्मार्ट था कि आप यकीन करें, कहता देखा, था मैं तो ये भी कोई कहूंगा, चीज खरीदने जाओ तो कहता था आप गाड़ी में बैठे, मैं खरीद के लाता हूँ, आप महंगा, आपको महंगा खरीद के देगा। मैं तो I कहता can so relate. I think I've met a lot of kids like Mustafa in my life. मैं कहता हूँ जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता ना, वो कहता मैं घर बैठूंगा, मैं कहता हूँ उसको मैं घर बैठा दूंगा, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा ना, वो किसी ऐसी जगहों पे राइट लेफ्ट नहीं होगा ना। अब तो अब वो हो गया नहीं, टेम्परामेंट। लेकिन ये जो एक जो लार्जर प्रॉब्लम है ना आमिर भाई, वो ये है कि ये इस तरह के घर क्यों हैं, इस तरह के घर क्यों हैं जिसके अंदर इस किस्म की लेवल का इलीगैलिटीज हो रही हैं, ये कैसे बच के सिस्टम से निकल रहे हैं। और ये अब तो साबित हो रहा है कि सिस्टम को अपने साथ देखिए जी, मिला के चल रहे हैं। हमारे यहाँ ना ये मोबाइल्स की पेट्रोलिंग होती है हर गली जी, में। अरे भाई आप एक ईंट लगा दें, एक घर के आगे दीवार खड़ी करें, 2 मिनट में सर्वेलेंस जी वाले आके जी आपको बिल्कुल पकड़ आता है। लेंगे। जी हाँ, इसको कोई सर्वेलेंस नहीं कर इसको रहा। कोई पकड़ने वाला नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, अनसीन कैसे रहा ये? आप मैं कोई ये एक्स्ट्रा जब कंस्ट्रक्शन मैं कर सवाल लेंगे तो पूछती हूँ और मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि यू नो, अब अगर आप कहते हैं ना जैसे कि तुम के 4 साल 5 साल में केस का अगर फैसला होगा, 4-5 साल के बाद भी अगर फैसला होगा, तो मैं इसमें इस तसल्ली में हूँ, इसको बाहर नहीं आने देना। ठीक है, ये वो हजारों में से एक गंदी चीज आप इसको है, पहुंचाएंगी एंड तक। एक ऐसा नासूर है जो मेरे जैसे घर खा सकता है। ठीक है, 6 साल में लोग भूल जाएंगे अगर निकल आया तो, 7 साल में लोग भूल जाएंगे, निकल के ये इसी तरह कोई एक सेटअप करके बैठ गया, बाहर चला जाएगा। हाँ बाहर चला गया, खरीद लेगा कहीं। तो जो इतना रूटीन में मारता मराता आया है, कत्ल है उसके हिस्से में, और पीछे भी जो छुपे होंगे जो हमें नजर नहीं आए हैं, इतना उसके पास असला है जिसको डर नहीं है। घर हमने एक गन रखते हैं, हम उसका लाइसेंस जो है ना लॉकर में रख रहे होते, कभी आगे पीछे ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है ना, गाड़ी में रख के नहीं निकलते। एग्जैक्टली। उसका दिल खुला हुआ था जी, उसका डर नहीं है, उसको खौफ नहीं है। सपोजिटली वो कहता था मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अल्लाह को खरीद सकता हूँ। दीवाना हो गया, पागलपनी की बकवास कर रहा है। मतलब ये ना अनचेक्ड। देखिए मैंने पुलिस वालों से एक बात की, मैंने कहा था बुरा ना मानिएगा, ये आपका छोटा एरिया होता ना कोई पुलिस उस पार, मेरा कहने का मकसद ये था जी कि मैंने कहा अगर ऐसा लड़का आपको वहां मिलता तो आप अब तक घर में घुस के अभी तक उसको मार चुके हो। जी डिफेंस के अंदर आप 100 दफा आप कहीं घर में नहीं घुसते आप। हाँ, अरमगान का जब हमने नाम लिया तो SHO ने कहा पहले ये चेक कर ले इसका बाप क्या करता है, गले ही पड़ जाए, मामला गले ही पड़ जाए। God, you heard that. You heard that कि मामला गले ही ना और पड़े। आपका बच्चा अब मिसिंग है मेरा बच्चा, वो पहले ये कह रहा है, ये है कानून, ये हमारा कानून। और आप भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कोई हल्की फैमिली नहीं है, आप लोग कोई डिस्कनेक्टेड लोग नहीं है जी। एंड ऑफ द पॉडकास्ट, हाउ वुड यू लाइक टू रिमेंबर मुस्तफा एंड हाउ वुड यू वांट द वर्ल्ड टू रिमेंबर? ये जो भी बातें हो रही हैं, आई रियली वांट टू गिव यू द फ्लोर कि आप इस बात आप बताएं। एक ऐसा इंसान था, ऐसा लड़का था, इस उम्र में भी इतनी जेनरोसिटी थी। रमजान आया ना, मुझे बहुत याद आया, उसके लिफाफे पहले तैयार होते थे 500 के ही चाय। अच्छा, कि उसने गली में जाके चैरिटी करनी है। अच्छा, जाके सिग्नल में, चाहे हम कहते थे ये डिजर्विंग नहीं है, मुसा उसको देता था। मुस्तफा दोस्तों का दोस्त, घर में सबसे प्यार, एक्सप्रेस नहीं करता था लेकिन उसको पता होता था कि किसका मूड कैसा है, आज अच्छा नहीं है, किसको क्या चीज करने वाला। हाँ, छोटे भाई से इतना प्यार, इतना टेक्स्ट, जो मंगाना है रातों रात ही अब उसके लिए भी ऑर्डर होगा, अकेले नहीं खाना। फूड पांडा हो रहा है, ठीक है रात को 2-2 बजे। बड़ों का देखें, मुलाजमों से कभी गुस्सा हो जाए वो अलग बात है, अदरवाइज गुड सोल, प्योर एट हार्ट, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से हसद नहीं है। आप उसको आधी रात को बुलाओगे ना,
कोई लड़का कहेगा मेरा टायर फट गया, पहुंच जाएगा। मैं कोई लड़का इंटरव्यू मुस्तफ़ा के लिए दे रहा था, उसका दोस्त अरमगान का, उसने एक बात बोली कि मुस्तफ़ा में लड़कियों को लेके बहुत तमीज़ थी, अगर उसके साथ कोई गाड़ी में लड़की होती थी तो वो पूरा शीशा नहीं उतारता था कि लड़की ना बाहर ऊपर से किसको नज़र आ जाए। इसी तरह उसकी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि आंटी यू हैव रेज्ड हिम सो वेल, कि अगर हम 5-6 लड़कियां बैठी हैं उसमें अगर अकेला मुस्तफ़ा बैठा है तो वी नेवर फेल्ट कि हमें मुस्तफ़ा जो है वो गलत देख रहा है या उसकी गलत नीयत है। तो मैं मुस्तफ़ा को चाहती हूँ सब ऐसे ही याद रखें, वो मस्ती वाला, जिस तरह उसके पेज में उसकी मस्तियाँ, आंखें हंसती हुई हैं, वो ऐसा ही था, वो ऐसा ही था, बहुत प्यार करने वाला। आप कैसे कोप करेंगे इस लॉस से? नहीं करना है कोप, मुझे कोप करना ही नहीं है, क्यों कोप करूं? I want to live with that pain. Mustafa was her soul, her body, her skin, her everything. So it's not easy to cope. Let her be like that. She will live with it, strongly or weak. लेकिन रहेगी। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ ना, वो उसका वीकनेस थी मुस्तफा। बड़ा बेटा माँ का बड़ा क्लोज होता है, बड़े चाव और मान से आप उसको किया होता है, एक एक चीज उसकी। हमारे पास जब ये नाम किसने रखा था उसका? मैंने। मुस्तफा जब पैदा दोस्त मैंने, मेरा बेटा था, मैंने ही नाम आपने खुद नाम रखा? मुस्तफा ऐसा नाम रखा था कि इन लोगों को, ये लोग चेंज करने को भी नाम बोल सके। कैन यू इमेजिन कि दादी ने रखना है या बाबा ने रखना है, मुस्तफा रख दिया। आई केम अप विद द नेम जो मैं रखूं और उसको कोई चेंज भी ना कर सके। और जिस वक्त हम फाइनेंशियली भी इतने अच्छे नहीं थे तो हमने इसका जब उसमें 7 डेज के अंदर उसका वो कराया, तो एवरेज हॉस्पिटल, बड़ा एवरेज हॉस्पिटल था, वहाँ वो स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहा था इसको ले जाने के लिए। तो फिर हम कहते थे कि वो जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई ना, वो अच्छी इस तरह नहीं हुई कि बहुत सी चीज़ें हम फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, कोई फर्क नहीं, स्ट्रगलिंग था वो, हमारा भी स्ट्रगलिंग टाइम था। तो शायद उसने फिर कहा कि मैंने बहुत ऊपर जाना है, लेकिन कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया वो। आप खैर आप वालिद हैं, आप सोच सकते हैं। The thing is, this murder is not justified. हाँ, ये मर्डर मतलब किसी भी चीज से, मैं किसी बार से बार भी ये कह रहा हूँ और ये मैं बताऊँ आपको आयर भाई, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये इस मुल्क में जुल्म के हर विक्टिम के लिए जरूरी है, क्योंकि इस मुल्क में हर मजलूम को ही जाल को करार दिया था, तूने कुछ किया होगा तो तेरे साथ ही हो गया। Exactly. लड़की ने कपड़े ठीक नहीं पहने थे तो रेप हो गई, कुछ नहीं, फलाना ये नहीं हुआ था तो ये हो गया। नहीं, हमारे मुल्क का मिजाज है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पता नहीं क्यों आप जुर्म को ना पकड़ो, जुर्म को नहीं पकड़ो, उसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल करो। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार नहीं, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस कंट्रोल? इतना कंट्रोलिंग नहीं हो कर सकता सकते है, आप, अल्लाह का दुनिया में निजाम रहते है, हैं इतनी कंट्रोलिंग नहीं हो सकती है। आप मतलब- हर चीज नहीं माइक्रो मैनेज कर सकते। हमसे दुनिया एक्सपेक्ट करती है, हर कोई यही चाहता है कि हम और अपने घरों में आग लगी हुई हाँ, होगी। अपने घरों में आग लगी हुई। एक इंग्लिश की कहावत है ना, सिनर्स जजिंग सिनर्स हु सिंस डिफरेंटली, वो फिट बैठती है हम। बिल्कुल ठीक जी। नहीं, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आपकी ये बात दुनिया तक गई है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड टू, और ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कल और विक्टिम्स होंगे। देखिए दुनिया है, दुनिया में जुल्म होता रहेगा। मैं तो सिंपल सी बात बोलते हैं, दुनिया अजीब जगह है ना, जहाँ नबी के नवासे का सर तन से जुदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कहने वाले तो उसके ऊपर भी पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं ना, यजीद को जस्टिफाई करते हैं कि भाई यजीद, तो मसला कहने का ये है कि ये दुनिया तो ऐसी ही है, लेकिन एक अगर प्रेसिडेंस मेरी नज़र में सेट हो जाए ना, कि खुदा का वास्ता मजलूम को मत ब्लेम करो यार। बिल्कुल। कत्ल किसी चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है। वो आपने बोला ना, लड़ाई हो जाती, टांग तोड़ देते, लड़ाई फड्डे हो गए जी, वो आपने किसी को घर बुलाया, उसकी गाड़ी अंदर ली, 3 दिन से आप उसको ट्रेस कर रहे हो, आपने इंटेंट के साथ एक काम किया। और भाई आप एनीथिंग? I just need अपना जस्टिस फॉर मुस्तफा, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा बेटा धुल के गया ऊपर, और कोई शक, अल्लाह ताला उसको उसकी मंजिलें आसान करे,
इंशाल्लाह, और उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन। And मजलूम he क्या है get सर, he get justice. He मजलूम get क्या है justice. सर? At least. I want everyone to see that we are Mustafa's parents. Mustafa was strong. We are strong. We are standing. We are fighting अल्लाह till आपको- end. Inshallah. अल्लाह आपको हिम्मत दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज वेरी टफ। Thank you so much for inviting us. अल्लाह ताला और आपकी मुश्किलें आसान आपने करे। बहुत डिफरेंट सवाल किए, शुक्र है कि वो सवाल नहीं थे जो टिपिकल एक सवाल नहीं, हो क्राइम रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने नहीं बैठे हुए हाँ। थे। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे, आमीन। और अल्लाह ताला आप लोगों के ज़रिए से इस मुल्क के हज़ारों लाखों बच्चों को, जो मुस्तफ़ा हैं और बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियां बचने का ज़रिया बनाए, और उनके माँ बाप को हिम्मत देने का, जो लोग गुजर चुके हैं किसी ट्रेजेडी से, उनके लिए हिम्मत दें, क्योंकि यूजुअली आप लोग बहुत बहादुर हैं भाई। अल्लाह देखें, ताला आप लोगों को इस वक्त नेबर्स हिम्मत दे। इस वक्त नेबर्स जितने भी हमारे नेबर्स हैं, उनको चाहिए कि अपने घर के राइट है लेफ्ट ना? वॉच रखें। दे शुड कंप्लेन एंड दे शुड गो ये गड़बड़ हो रही है, गेट आउट ऑफ द हाउस कि देयर इज समथिंग। क्या हो रहा है भाई इस घर में? अब ये करना पड़ेगा, शायद हम लोग इस चीज से स्टार्ट ले लें। यू शुड, आई थिंक दैट इज़ वन ग्रेट, यानी कि आपने जो एक CTA दिया ना, कॉल टू एक्शन। और दूसरा ये कि एक और अफसोस की बात ये है कि भैया आपको खुद ही लड़ना होगा, जो आपने कहा। हाँ जी, कोई नहीं आएगा, कोई निज़ाम नहीं है, निजाम नहीं। कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको Come मतलब to me. आप मेरे पास आ जाए, मैं हेल्प करूंगी। अल्लाह ना करे किसी के हाँ, साथ कोई we ऐसा will, हो, we will. मैं हेल्प करूंगी जितना हो सकेगा। अल्लाह आपको अजर दे, अल्लाह आपको इस मुसीबत पे अजर दे। अल्लाह ताला क्या कहते हैं ना भाई, मैं तो यही बोलता हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत में हम सबको इकट्ठा करे। आमीन। तो बस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू Assalamu सर, alaikum. थैंक यू। Assalamu अस्सलाम वालेकुम।